So, hey guys, welcome to my channel Siyahi Tarot. So, this will be your upcoming next 24 to 72 hour reading, okay? एंड यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हैं अगेन, बहुत ही रैंडमली, बहुत ही लाइक मुझे जो भी इंट्यूटिवली भी नहीं बोलूँगी, मेरे अटेंशन के अकॉर्डिंग मुझे जो लगा है मैंने यहाँ पे पिक किया है, ओके? बट आप जब इसे पिक करेंगे हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा, जैसे ये क्लचर है, ये जो भी है ये कॉम्बिनेशन भी मैंने क्रिएट किया है, ओके? लाइक ये एक स्टोन है, ओके? सो एकदम राउंड शेप का स्टोन है, लेकिन जो भी हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपको इसको जो भी बोलना हो, बट ये ऐसा मैंने खुद क्रिएट किया है। या तो मैं अकेला बाउल ले लेती या स्टोन, बट अगेन जैसा मुझे फील होता है, एक बार जब आप रीडिंग का इंटेंशन सेट कर लेते हो ना कि हाँ ये पिक करना है ऑब्जेक्ट, तो फिर जो कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ साइंस, सिंक्रोनिसिटी, या आई डोंट नो कैमरा को ये क्या हो रहा है, ओके? आई लिटरली डोंट नो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये बार बार फोकस रीफोकस क्यों कर रहा है? मेरे हाथ की वजह से या कुछ? हाँ, शायद हाँ, कैमरे में मेरा हाथ आ रहा है तो ओके, पता नहीं, छोड़ो, खैर। अब हाथ तो आएगा कैमरे में मेरा एटलीस्ट ठीक है, तो पायल नंबर 1, ये क्लचर है आपके लिए। अगेन, जो भी मेरी मेल ऑडियंस है, बॉयज़, ज़रूरी नहीं है कि आप बॉयज़ हो तो ये क्लचर नहीं पिक करोगे। अगेन, जो आपको ड्रॉन कर रहा है इंट्यूटिवली, लाइक 2 मिनट वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो कि आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है, ओके? वेदर it's this clutcher or anything else, okay? So this will be pile number 1, okay? It somewhat look like this. I hope ये focus कर जाए, okay? So it look like this. Camera is not okay. Pile number 2, pile number 2 will be this bowl, okay? And it's just the empty bowl, okay? It is just an empty bowl, but it comes with this because I decided to keep this stone inside this bowl for whatever reason, I don't know. बिकॉज सी हो सकता है ना किसी के लिए कुछ तरीके का कन्फर्मेशन साइन हो, कुछ भी हो, आई डोंट नो। दिस केस, दिस earbuds case will be the pile number 3, ओके? अगेन, मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी भी ब्रांड या किसी भी चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रही, ओके? जस्ट नॉर्मल एक ईयरबड का केस है ये, तो अगेन, ओके? सो ये आपके 3 पाइल, अगेन ये कैमरा, ओ माय गॉड, ये 3 पाइल आपके रहेंगे और मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी, ठीक है? टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेलकम पाइल नंबर 1। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 24 टू 72 आवर्स के लिए। अगर आपने इससे पिक किया है इस क्लचर को, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी ऑफ कोर्स, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे जो इंट्यूटिवली चैनल हो रहा है आपके लिए, आप देखो, ट्रैवल कर सकते हो आप इन आने वाले 2 से 3 दिनों में, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वेटिंग लिस्ट में किसी का भी रिजर्वेशन था वो क्लियर हो सकता है। लाइक अभी भी वेटिंग लिस्ट में चल रहा है और आपको लग रहा है कि कैसे ही 3 दिन में क्लियर होगा, नहीं हो पाएगा, और आप लाइक होप आपकी वो हो गई है कि नहीं हो पाएगा, नहीं ही जा पाएंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सडनली हो जाए, ओके? अगेन, टेक इट एज रेजोनेट, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो ये, ओके? सो पाइल नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड। What is coming for you in upcoming next 24 to 72 hours? Again, blessing, guidance या messages जो कुछ भी आएंगी मैं आपको दूंगी, ओके? जनरल रीडिंग है, लाइक ऐसा नहीं है सिर्फ लव रीडिंग हो गई, कैरियर नहीं, ओके? इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलिए, पाइल नंबर 1। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड आपका टावर आया है।
ये पता है, जब भी रीडिंग्स होती है ना, कुछ सोच समझ के ही होती है कि ये टॉपिक चैनल कर लेना, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑप्शन में दिया भी था कि आपको माता रानी की रीडिंग चाहिए है या फिर नेक्स्ट 24 to 48 आवर और 72 आवर्स की रीडिंग चाहिए, और दोनों में ही इक्वल वोट आए थे। बट जब चैनल होता है ना, क्योंकि देखो सही में कुछ होने वाला भी होता है, अगेन ये टाइमलेस रीडिंग होती है, ये जब भी आपको मिल रही है उसके जस्ट अगले 2 से 3 दिन, उसके जस्ट अगले 24 to 48 to 72 आवर्स, ओके। एंड इट इज़ अ मेजर फॉर यू, ओके। जिन्होंने भी ये पाइल को पिक किया है, हाँ, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो 4 ऑफ सूट्स। मैंने वो चीज़ चैनल अभी की ना, मैंने जैसे आपको बोला, अगेन देखो, जो एक चीज़ बस मैंने चैनल की कि किसी का वेटिंग लिस्ट में चल रहा है ना, कि कुछ चीज़ में कोई मूवमेंट नहीं है, वो रिजर्व्ड है, वेटिंग लिस्ट में चल रही है आपकी, एंड अचानक से आपको एक मैसेज या कॉल आना या वो पिंग होना आपके मोबाइल पे कि आपका रिजर्वेशन हो गया है, तो मेरे ख्याल से आप पैकिंग वैकिंग भी आपने नहीं की होगी कि नहीं ही होगा इतना जल्दी रिजर्वेशन, क्योंकि वेटिंग लिस्ट हो सकती है बहुत लंबी चल रही हो, ओके। ऐसा नहीं हो कि 2 3 4 नंबर पे हो। अगेन ये सिर्फ ट्रेन या फ्लाइट्स या किसी भी प्रकार की बुकिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि कहीं पे जैसे अर्जी नहीं लगना, या फिर आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है बट आपने एक तरीके से ना, लाइक आपको लगा कि ये सिचुएशन सो गई है, एक होता है ना कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा रिलैक्स मोड में चले गई कि वहाँ पे अब कुछ ही नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगा था, बट ये कुछ बहुत ही बूम ऐसा होने जा रहा है। अगेन मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, यहाँ एक चीज़ बता दे रही हूँ, ये अगर किसी भी प्रकार के वेटिंग लिस्ट से आप अगर नहीं इसको जोड़ पा रहे हैं, तो ये आपके लिए फिर डेफिनेटली ना, आपकी ज़िंदगी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत शांत, सिंपल, सोबर अभी चल रही है, एटलीस्ट शांत है, या फिर आप किसी के बिज़नेस में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, ना आप किसी और को अपने बिज़नेस में इंटरफेयर करने दे रहे हो अगले कुछ दिनों में, है ना, 2 से 3 दिन में डियर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी शांति भंग होगी। अगेन देखो, ये डिपेंड करेगा कि आपकी ये शांति अच्छे वे में भंग हो रही है या लिटरली कोई डिस्टर्ब कर दे रहा है आपकी लाइफ को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं कर रहे हो, ये आप एक्शन नहीं ले रहे हो। जैसे होता है ना कि मैं आपको ये भी बता सकती थी कि आप कुछ एक्शन लोगे जिसकी वजह से लाइफ चेंज होगी, या आप लिटरली लाइफ को 180 डिग्री घुमाने का सोच रहे हो, बट ये ऐसा नहीं है। आप अपना बिजनेस माइंड कर रहे हो, आप अपने काम से काम रख रहे हो, भला ही आप सो ही क्यों ना रहे हो पूरे दिन, भला ही आप मोबाइल ही क्यों ना चला रहे हो, बट ये कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकता है लाइक आपके जीवन में, जो कि आपको हिला देगा। 4 नंबर स्टेबिलिटी का भी होता है। अगेन आपकी ना थोड़ी सी दुनिया हिलेगी, लाइक पैरों तले ज़मीन। अगेन आप बोलोगे ये कैसी रीडिंग हुई, नेक्स्ट 24 to 72 आवर्स के लिए आप तो डरा रहे हो, बट देखो जो आएगा, हमेशा रीडिंग पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है डियर, ये भी मैं आपको बोल रही हूँ। अभी भी मैंने कार्ड्स और नहीं लिए हैं आपके, तो ये पॉजिटिव टर्न आउट हो रही है या नेगेटिव ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये शांति भंग करने की एनर्जी है। इतना तो आप खुद भी आप टैरो कार्ड रीडर नहीं भी हो, बट ये कार्ड देख के आपको खुद ही आपको समझ आ रहा है कोई सो रहा है अपने बिल्डिंग में, अपने घर में आराम से, और ये अर्थ को एक टाइप की एनर्जी है कि हिल गया एकदम से कुछ, या एकदम से होता है ना फ़ोन बजना, एकदम से बेल रिंग होना और आपकी शांति भंग हो जाए। मतलब आप चाह नहीं रहे हो कि आपकी कोई बिज़नेस में ना, सही बोलूँ तो इंटरफेयर करे, लाइक बिज़नेस से मेरा मतलब है आपके काम में। आप चाह रहे हो मुझे अगले 2 से 3 दिन शांति चाहिए मुझे अपने काम से, या आप वेकेशन लेना चाह रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप चाह रहे हो छुट्टी मिल जाए 2 से 3 दिन की, वो नहीं मिलते हुए दिख रही है। लाइक वो दे ही नहीं रहे हैं, जहाँ भी आप काम करते हो, वट एवर इट इज़। अगेन ये किसी भी मैनर में हो सकता है, लाइक ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ वर्क में हो, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब आप जैसा चाह रहे हो ना, आपकी जिसमें मन की शांति, वो कोई आपको करने नहीं दे रहा है, या फिर मन की शांति आपकी भंग हो रही है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। कुछ लोग को हेल्थ का मैं बहुत यहाँ पे आपको एक वार्निंग दूंगी कि प्लीज़, जैसे हाइट हो गई, पानी हो गया, या फिर स्टिल बहुत ज़्यादा कुछ गर्म तासीर का खा लेना, लाइक अपने बॉडी को ना टेम्परेचर को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। आपको वायरल हो सकता है, लाइक आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। और कुछ लोगों का यहाँ पे, अगेन आई एम सो सॉरी, बट मैंने जैसे कि बोला, हमेशा टैरो कार्ड रीडिंग्स पॉजिटिव नहीं होती है, ज़रूरी नहीं होता है डियर, ठीक है। और मैं फिर झूठ नहीं बोलती हूँ अपनी रीडिंग्स में, ठीक है। भले ही एक के लिए रेजोनेट करे, बट मुझे जो दिखेगा मैं वही बोलूँगी।
आप एडमिट हो सकते हो। लाइक ऐसा ना आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, बोन फ्रैक्चर की एनर्जी है यहाँ पे। जैसे होता है ना कि आप नॉर्मल सीढ़ी से उतर रहे थे, आपका पैर जो है ट्विस्ट हो गया, मोच आ गई। लाइक देखो हॉस्पिटल में भी नहीं एडमिट हो रहे हो ना, लाइक लेकिन अगले 1 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट या कुछ ऐसा हो जाए अगेन, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये आपका कोई फैमिली मेम्बर है, क्योंकि अभी मैंने कार्ड्स निकाले नहीं हैं और अभी मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आपके अगले कुछ दिन या कुछ घंटे कैसे होंगे। तो ये थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ ना, शांति भंग होना, स्टेबिलिटी भंग होना। जो पैर होते हैं ना वो भी स्टेबिलिटी को ही दर्शाते हैं। आप पैरों पे ही चल रहे हो ना, तो पैर हो गए या आपकी बैकबोन हो गई, ध्यान दीजिएगा कहीं स्लिप ना हो जाओ आप, या कोई एक्सीडेंट है या कुछ। लाइक गाड़ी चलाते चलाते ना डोज ऑफ नहीं होना है आपको, ठीक है। नींद ना लग जाए आपकी, ये वार्निंग आ रही है आपके लिए। ये नहीं बोल रहा है कि ऐसा कुछ हो ही जाएगा, बट आपको यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा गाइड किया जा रहा है कि थोड़ा सा गाड़ी चला रहे हो या कुछ अल्कोहल अगर आप कंजम्पशन है आपका, तो अगले कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए। क्योंकि आप ना गाड़ी चलाते चलाते या फिर आप फिसल सकते हो या सो जाओ, कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ, ध्यान दीजिएगा। अगेन देखो मैं और कार्ड्स ले रही हूँ, बट जो मैसेजेस आएंगे मैं वही दूंगी, है ना। बाकी आपसे नहीं रेजोनेट करे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पाइल चेंज कर सकते हो, ओके। मैंने हमेशा बोला है जनरल रीडिंग है, बिल्कुल अपने ऊपर कोई भी मैसेजेस ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके लेट्स सी व्हाट्स मोर। आपका कार्ड आ गया 4 ऑफ कप्स, 4 and 4, ओ माई गॉड, 4 into 4 = 16। कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देख के अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे कुछ चीज़ घट नहीं रहा है, ओके। एंड अगेन 5 ऑफ कप्स। देखो ये एनर्जी मैंने चैनल की ऑलरेडी। ये क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना बिजनेस माइंड कर रहे हो, आप सही में कुछ नहीं कर रहे हो। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी गलती हो रही है। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, बट फॉर समहाउ मुझे लग रहा है कि आपकी गलती नहीं है। जैसे होता है ना, अब नींद लग गई गाड़ी चलाते चलाते। अगेन मैंने ड्रिंकिंग बोला आपको अवॉइड करने के लिए, कुछ दिन के लिए कीजिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अगेन मैं ड्रिंकिंग ये सब प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ओके। गलत वे में मत लीजिएगा। बट यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना, वो ऐसी है ना कि अवॉइडेंस में, कुछ चीज़ के अवॉइडेंस में, जैसे कुछ चीज़ सामने से आ रही है आप देख नहीं रहे हो, कुछ चीज़ को अवॉइड या दरकिनार करना, या फिर उसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो कुछ चीज़ है, और आप शांत रह रहे हो कि नहीं मुझे शांत रहना, आप कुछ अपॉर्चुनिटी खो दोगे, ये भी एक चांस है। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये एक होता है ना, मैंने पहले ही बोला कि टावर मूवमेंट जो होते हैं डियर, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। ये कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है ना, ये टावर मूवमेंट जो आपको नहीं चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सो सॉरी वंस अगेन, बट आपको ये नहीं चाहिए है। आप बोल रहे हो कि मुझे शांति से रहने दो, लाइक प्लीज़। ये आपके कोई पास से वापस आ सकते हैं और आपको ऐसा है कि नहीं चाहिए हो आप मुझे, या मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए है। समथिंग अबाउट, हाँ, मैं देखो, मैं थोड़ा सा शांत होकर कोशिश कर रही थी, लाइक क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं इतना ही बोलूँगी, आपको नहीं चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको थोड़ा अकेला छोड़ दिया जाए इन कुछ दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली अवेलेबल नहीं हो आप अभी, ठीक है। और अगर ये आप सोच रहे हो ना किसी को कुछ ऑफ़र करने का, किसी को, लाइक मान लो नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जो बहुत देर से स्टैगनेंट है, अगर आप दोबारा दरवाज़ा खटखटाने का वहाँ पे सोच रहे हो, ठीक है। अगेन ये कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो, कुछ हो, वो आप देखो, बट मुझे ऐसा लग रहा है गड़े मुद्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मतलब जो चीज़ ऑलरेडी आपने अंदर कर चुका है, मतलब उसको, मतलब सील लग गया, उसमें ताला लगा के आपने लॉक किया है ना, उस चीज़ को दोबारा मत लाओ, खुद से तो मत लाओ एटलीस्ट, क्योंकि मुझे आते हुए दिख रही है। मतलब कोई मैटर को ना आपने सुला दिया, बोलते हैं ना, आपने ख़त्म, वही चीज़ उठ के आ रही है, इसलिए आपको रिग्रेट हो रहा है। आपको लगा था ये चीज़ ख़त्म हो गई लाइफ में, ये कोई हेल्थ इशू दोबारा आना, अगेन देखो आई एम सो सॉरी फॉर दैट डियर, बट अगेन ज़बरदस्ती मत थोपिएगा अपने ऊपर, है ना। मैं बार बार समझाती हूँ आप लोगों को,
जनरल रीडिंग होती है, पता नहीं मैं किस किस की एनर्जी पिक कर रही हूँ, किन लोगों का ये है, सबकी अलग अलग है। तो पूरी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। तो ज़बरदस्ती मैं गाइडेंस भी निकालूंगी। देखो, दो सिचुएशन अगेन, कोई लोग होते हैं, मैंने देखा है, कई लोग नहीं, सब बहुत अच्छे हैं मेरे कम्युनिटी में। आई अप्रिशिएट दैट, आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ द पीपल हियर। बट कुछ लोग नहीं, एक दो लोग या कुछ कि कंफ्यूज्ड है, ये है वो। देखो भाई, देखो, ये जो रीडिंग्स होती है ना, आप अगर इतने स्पिरिचुअल बन रहे हो, अगर आप अपना इंट्यूशन यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपको अपने ऊपर वर्क करना है डियर। मेरा क्या है, मैं रीडिंग दूंगी, मैं चले जाऊंगी यहाँ से। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो, आप समझ के देखो कि हाँ, ये आपकी रीडिंग ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही मैं ये दो कार्ड की एनर्जी आपको बता रही हूँ, आपको तुरंत एक इतना तो क्लिक होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा है या नहीं है। क्योंकि समथिंग अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ये चीज़ पास्ट का हो सकता है, जो दोबारा कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लग रहा है नहीं चाहिए था, या मैंने इसको छोड़ दिया था पास्ट में, तो ये क्यों। या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने पास्ट में, ऐसा होता है ना कि लूज़ कर दी, और आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि अपॉर्चुनिटी वापस आ जाए, वो वापस आ सकती है। अगेन आप क्या करोगे वो आपका डिसर्मेंट रहेगा, आपका एक्शन रहेगा यहाँ पे। बट मेरा मेरा काम होता है कि एनर्जी बताना कि कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है जो आप सोच नहीं रहे हो, जिसके लिए उम्मीद खो चुकी है आपने, है ना। आपको ऐसा था कि देखो, इमोशनली बहुत डिटैच हो। देखो, ये नहीं बोल रही हूँ कि प्यार यार नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि कप्स है। एक टाइम पे ये चीज़ आपने चाही भी है, वेट भी किया है, एक टाइम पे आपने इसके लिए रोए गाए भी हो। बट अभी ऐसा हो रहा है ना आपको, जैसे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, ये कोई ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो आप नहीं सुनना चाह रहे हो। अगेन आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आपके कोई डिस्टेंट रिलेटिव्स हों, या फिर आई डोंट नो, मतलब बोलना चाहिए या नहीं, बट अगेन लाइक आई एम वेरी ट्रू टू माई वर्क, लाइक आई एम वेरी ऑनेस्ट। सो आपको कुछ कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि समवन, सॉरी टू से, बट पास्ड अवे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी वंस अगेन। बट लाइक ये चीज़ ऐसी है ना, आप मानने को तैयार नहीं हो। जैसे ये न्यूज़ आ रही है, कुछ है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं, क्योंकि कोई जैसे हॉस्पिटल में बहुत टाइम से एडमिट है, एंड आप बहुत वरी हो उस इंसान को लेके, एंड लाइक देखो, ये पास्ड अवे नहीं है तो उनकी हेल्थ थोड़ी और ख़राब। अगेन आई एम सो सॉरी ना। देखो, मेरे ऊपर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मत आना। मुझे कोई, देखो, मैं आपको जानती नहीं हूँ ना, मुझे पता है कि ये क्या सिचुएशन है। मुझे आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है डियर, ओके। ये बस एनर्जी आ रही है ऐसी कि ये जो भी है ना, आपको ऐसा लग रहा है, ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ना एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, ना तो ये आपने सोचा था होगा, और ना ये आप मानना चाह रहे हो कि ये हो गया है, ओके। सो अगेन लेट्स सी व्हाट्स मोर। एक चीज़ और बोलूँगी, सोते मत रहना इन अगले कुछ घंटों में। एक मैसेज और है जिसके लिए भी है, सोते मत रहना, कुछ अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दोगे आप, नहीं तो ठीक है। थोड़ा सा ना आपको बोला जा रहा है, एक अवेकन उसमें रहो, थोड़ा आँख नाक कान मुंह खुले रखो थोड़े से। क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी ना, आप अपने में ही बोलते ना, सो रहे थे या ध्यान नहीं दिया, किसी का नोटिफिकेशन आया, या कोई कुछ इमरजेंसी है किसी को और आप सो रहे हो, समथिंग लाइक दैट। इसलिए मैं, और आपको रिग्रेट हो जाए कि वो इंसान बहुत इमरजेंसी में था, उसको बहुत हेल्प चाहिए थी, बट आप सो रहे थे तो आपने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया, और बाद में आपको बहुत रिग्रेट हो। अगेन लाइक टेक इट एज रेजोनेट। कुछ अजीब ही टाइप की एनर्जी है, अजीब नहीं बोलूँगी, बट हाँ, थोड़ी सी लाइट एनर्जी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक गॉड टेम्परेंस आया है, थैंक गॉड। एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मैंने आपको एक चीज़ बोला ना, फास्ट ड्राइव मत कीजिए, इम्पल्सिव ड्राइव, या आप कार चलाती हो, बाइक,
मत कीजिए प्लीज़। लाइक ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल मत कर लीजिएगा, ये 2 से 3 दिनों के अंदर कुछ हो सकता है। अगेन मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस एक वार्निंग दे रही हूँ आपको कि मत करो इम्पल्सिव रैश। देखो, और एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये जो मैंने बोला ना, आप आराम कर रहे हो या आप अपना डेली लाइफ जी रहे हो, कुछ एक न्यूज़ या कोई एक इंसान बहुत फास्ट आपके तरफ आ रहा है, इनको आपकी ज़रूरत है। देखो, अपने हिसाब से लेना आप, बट मैंने आपको बोला सोते मत रह जाना, क्योंकि कोई ना बहुत इमरजेंसी में आपको ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर से कुछ कॉल कर सकता है, कोई मैसेज कर सकता है, लाइक दे नीड यू और समथिंग। ओके, बट थैंकफुल, लाइक टावर के बाद यहाँ पे टेम्परेंस है, यानी हीलिंग भी है साथ में। क्योंकि ये रो देख के तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था कि पता नहीं आप क्या ही कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये जो यहाँ पे हीलिंग दिख रही है ना, ये टेम्परेंस से। सो अगेन जो मैंने बोला, गरम चीज़ों का जो सेवन होता है ना, जो गरम चीज़ें, तासीर जिसकी गरम है, प्लीज़ थोड़ा कम खाओ, कम खाओ थोड़ा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, खा बहुत रहे हो, वर्कआउट बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो वर्कआउट है, खाते बहुत हो। अगेन मैं किसी के खाने पे नहीं बोल रही हूँ, समझो बात को। खाते बहुत हो से मेरा मतलब है ऑयली हो गया, या फिर जो भी फूड जिनकी तासीर बहुत गर्म होती है, जो पेट में जाके गर्मी बहुत करे, वो चीज़ मत करो। लाइक आप सडन डोज ऑफ हो सकते हो, गिर सकते हो, बेहोश हो जाओ। अगेन देखो, जो एनर्जी है मैं वही बोलूँगी, हील हो जाओगे ऐसा नहीं है, बट देखो ना बैलेंस, आपके बॉडी में जितना खाना जा रहा है उतना पानी जाना चाहिए, बैलेंस करो आप थोड़ा सा। एक एनर्जी और है, जैसे मैंने पास्ट की बात बताई, पास्ट से कुछ वापस आ सकता है शायद। कुछ लोग बिल्कुल ही नो बोल दे रहे हैं कि नहीं मतलब नहीं। कुछ लोग थोड़ा ऐसा दिख रहा है ना मुझे कि समझौता करने को तैयार होंगे अगर ये इंसान जो आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि ये बहुत जल्दी है, तभी ये टावर वाली एनर्जी है, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएंगे, ठीक है। तो ये जब आ रहे हैं ना ये इंसान, आप ना ये देखो, कुछ लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि ये इंसान जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है, वो समझौता नहीं कर रही आपके साथ, ऐसे बैठ नहीं रही है कि होता है ना कि ठीक है 2 कदम हम चलते हैं, 2 कदम तुम भी चलो एंड वी विल बी टुगेदर। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये 4 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दे रहे हो कि नहीं, पास्ट में को रिपीट नहीं करना। बट डियर, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कि 2 लोग ना समझौता कर लो, लाइक ये लड़ाई थमे और आप दोनों ऐसे हो जाओ कि अगर तुम भी एडजस्ट करोगे, मैं भी करूँगा, तो ये वर्कआउट कर जाएगा, समथिंग लाइक दैट। बट हेल्थ में मुझे हीलिंग दिख रही है। मतलब होते ना, किसी के हेल्थ के बारे में आप सुन रहे हो, बहुत अर्जेंटली ट्रैवल करना पड़े आपको लगा था सब नॉर्मल चल रहा है, बट एकदम से कुछ रीसेंट कुछ न्यूज़ आ जाए और आपको तुरंत जाना पड़े। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। देखो, मैंने ये एनर्जी चैनल की थी। अगेन डेथ कार्ड का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि किसी की फिज़िकल डेथ, बट ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, मैंने बोला था ये न्यूज़ आपको नहीं चाहिए, ये न्यूज़ आप सुनना ही नहीं चाहते हो। अगेन फिर से 444 बहुत इम्पॉर्टेंट है 4 नंबर। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको, ये ज़रूरी नहीं है, अगेन दैट वर्ड, ये वाला वर्ड हो ज़रूरी नहीं है, ये किसी की हेल्थ अचानक ख़राब हो और आपको लाइक न्यूज़ मिले और आप बिल्कुल सोचो ये क्या हो गया। ये देखो, मैं आपकी भी हेल्थ की बात कर रही हूँ, प्लीज़, है ना। थोड़े कुछ दिनों में हेल्थ को जो लेके आप अवॉइड कर रहे हो ना कि मैं तो रेस्ट करूँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि क्या है ना, मैं आपको बोल रही हूँ कुछ चीज़ टावर मोमेंट। देखो ना, ये सर पे इसके ये जो कार्ड है, सर पे 3 तलवारें हैं, लेकिन ये सो रहा है। यहाँ एक कप दिया जा रहा है, ये अपने में है। यहाँ 2 कप है, इसको देखना ही नहीं है। यहाँ टावर गिर रहा है, बट ये नहीं कि पहले उतर जाएं, जब टावर गिराएगा तभी हम गिरेंगे। तो मैं वही बोल रही हूँ आपको कि हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ चीज़ इग्नोर मत करो। जैसे फ़ोन है, साइलेंट पे डाल के छोड़ दिया, कोई आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त, कोई भी, वो परेशान हो रहा है, अगला यहाँ पे क्या हो गया, वही मैं बोल रही हूँ, वो काम मत करना। आँख नाक कान मुंह खुले रखने के लिए, विजिलेंट होने के लिए आपको बोला जा रहा है डियर। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपका लास्ट कार्ड है। आप देख रहे हो टावर से आपने रीडिंग शुरू की है, और जिस हिसाब से मैं ये रीडिंग देख रही हूँ आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स में एंड हो रही है। ओके,
ये मुझे यही बताता है कि एट द एंड ऑफ दीज 2 to 3 days आप स्टेबल हो ही जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगे, बट तांडव बहुत है। ये बहुत ही ना पीसफुल वीक नहीं है। मैंने आपको वो चीज़ पहले ही बोल दिया 4 ऑफ सोर्ट से, कि इस वीक में ना आप बहुत ही पीसफुली नहीं जा रहे हो। इस वीक में कुछ आपके मन का भी हो रहा है, कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, कुछ सडन हो रहा है, कोई ट्रैवल हो रहा है। मैंने बोला भी कोई ट्रैवल अटका है तो ट्रैवल वो टिकट कंफर्म हो जाएगी। बट ये जो 2 कॉम्बिनेशन आ रहा है थोड़ा सही नहीं लग रहा है मुझे, 5 of Cups एंड 9 of Pentacles। मनी लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वीक ना थोड़ा सा चौकन्ने रहने का, सावधान रहे, सतर्क रहें। अगेन थोड़ा बोला जा रहा है ना, सोते मत रह जाना। या तो कुछ खो दोगे कोई अपॉर्चुनिटी, या तो अपने ही आपके हेल्थ को कुछ इग्नोर कर दो, या कोई काम इग्नोर कर दो, कोई पर्सन इग्नोर हो जाए आपसे और आपको वो पर्सन की आपको ज़रूरत हो। मनी लॉस या फिर पता नहीं। कोई तो है पता है जिसको ना आपकी ज़रूरत है, कोई तो, क्योंकि देखो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है यहाँ पे 9 of Pentacles 5, अगेन ये आप भी हो सकते हो कि आपको ज़रूरत है, बट ये ऑफ़र आपकी तरफ आते दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सामने वाला को भी आपकी ज़रूरत हो सकती है ना। सो टेक इट एज रेजोनेट विथ यू। बट ये जो 9 of Pentacles होता है ना, ये होता है बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो खुद से अपने काम कर लेगा या कर लेगी। बट ये अगर 5 of Cups में पेयर अप हो रहा है, इसका बोलने का बिल्कुल साफ मतलब यही है कि समवन इज़ फीलिंग नीडी, समवन इज़ फीलिंग दे नीड हेल्प, ईदर मटेरियल वाइज, पैसों के ज़रिए, या फिर एक सपोर्ट चाहिए है, क्योंकि इमोशंस दोनों पेयर अप है ना, कप्स एंड पेंटिकल। सो वही वाली बात है कि कोई बहुत ही टेंशन वाली सिचुएशन में हूँ और वो आपको अप्रोच करे, है ना, एंड आप थोड़े से समझ नहीं पाओ कि एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से आए, तो आपको समझ नहीं आए कि आपको जाना नहीं, मतलब कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनसे जो पास जुड़ा हो आपको ऐसा लगे इन्होंने तो मेरे टाइम हेल्प नहीं की, मैं क्यों करूं। तो ये 2 डिसीज़न हैं आपके कि आपको बिल्कुल एंड करना है ये रिलेशन, या फिर आपको ना पता है इनको हेल्प है तो आप भागते हुए जाओगे इनके पास कि नहीं हेल्प करते हैं, एंड देखते हैं क्या होता है। सो ये मतलब क्या है पता है, इग्नोर कर दोगे चीज़ें पूरा ख़त्म हो जाएगा, और अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो एक नया चेंज लाओगे अपने लाइफ में, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट होगी, एक खोई हुई स्टेबिलिटी, वो इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस, या फिर बोल लीजिए आप अपनी एक बोलते हैं ना कि ख्वाहिश। ये 9 of Pentacles ना कर्मों का फल का भी कार्ड होता है। आपने पेड़ उगा दिया, सब हो गया, बस फल फल चाहिए, तो ये फल मिलने का भी कार्ड होता है, तो वो भी किसी लोग को मिल जाएगा। तो अगेन आप पे डिपेंड करता है आप इसको चूज़ कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, अपनी अपनी आप चूज़ कर सकते हो कि बिल्कुल अलग, या फिर आप बिल्कुल ऐसे टेम्परेंस, क्योंकि वो कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो लेट मी टेक टी लीव्स फॉर यू, पायल नंबर 1, एंड देन फिर मैं ये रीडिंग को एंड करती हूँ। ओके, आपके लिए क्या यहाँ पे टी लीव्स के थ्रू यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। बट हलचल है, इतना बोलूँगी, ये वीक सोते सोते तो आप नहीं बिताने वाले हो, नहीं, हलचल है यहाँ पे। हाँ, ये आप टॉर्टोइज जैसा नहीं चल पाओगे अब। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एक सक्सेस, ओके, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, वेरी गुड वेरी गुड। ये कार्ड यही बता रहा था। देखो ये जो दोनों कार्ड है ना, कि ये यहाँ जो कुछ भी तांडव मच रहा है आपके कंफर्ट जोन के बाहर जाएगा, क्योंकि आप हो डियर टॉर्टोइज। ओके, आप स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो ना, कि स्लो चलेंगे लाइफ में, धीरे धीरे, बिल्कुल प्लानिंग के साथ, लेकिन सब कुछ हासिल करते हुए चलेंगे। ओके, बट लाइफ कुछ, देखो 3 मेजर अरकाना है ना, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। लाइफ कुछ अलग ही चुन रही है आपके लिए, कुछ अलग मोड़ ला के दे रही है आपको। अब वो आप पे डिपेंड करेगा आप उसको कैसे ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है एट द एंड ऑफ द डे, ये 2 से 3 दिन के बाद ना आपके लिए सक्सेस अश्योर्ड है, तभी ये कार्ड आया है। इससे ज़्यादा कोई ढंग का कार्ड, ठीक है टेम्परेंस है मुझे पता है, बट अगेन वो चॉइस बता रहा है टेम्परेंस। आप मिलना चाह रहे हो या अलग करना चाह रहे हो, है ना। बट ये कार्ड जो है,
ये बताता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी खुशी चुन रहे हो। ये सिंगल का कार्ड होता है ना। आप भला ही यहाँ पे मान लो ये रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, आप किसी के साथ जा भी रहे हो तब भी आप तब जा रहे हो जब आपके टर्म्स कंडीशन या आपकी खुशी है। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो यहाँ पे। मैं वही बोल रही हूँ, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स से आप थक गए हो। आपको पता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे अभी बात करनी है। ऐसा है तो है, नहीं है तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, है ना। मुझे लगता है ले लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा वीक हैवी है आपका। बहुत बड़ी रीडिंग हो जा रही है, पर ठीक है, जो जैसी हो सकती है अगली रीडिंग छोटी हो जाए, क्योंकि क्या है ना, एनर्जी पे रहता है। टाइम मैं बांधती नहीं हूँ कि 30 मिनट ही रीडिंग करना है या कुछ नहीं। बट लेट्स से आपके लिए गाइडेंस क्या है फाइल नंबर 1 इन 2 से 3 दिनों के लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी। ओके, देखो मैंने क्या बोला, ये होता है शांत रिवर, है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये है शांत रिवर, थमी हुई रिवर, सो गया, थम गया कोई, जो तालाब नहीं होता रुके हुए तालाब, ये रिवर है। मैंने ये चीज़ बोला आपको डियर, मैंने बोला ना, ये अब ऐसे कल कल खट खट ऐसे बहेगी। ये भला ही चट्टाने लगा दो आप, लेकिन चट्टानों को चीर के बह जाती है रिवर। ओके, पानी में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो पत्थर भी काट दे। तो मैंने ये आपकी, देखो ना, मैं बोल रही हूँ आपको, ये मोमेंट ना एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है सो मत, है ना, सोते मत रहिएगा इस वीक में। और मुझे लग भी नहीं रहा है आप सो पाओगे, क्योंकि ये जो ताम झाम चल रहा है ना, टावर मूवमेंट एंड ऑल, ये सोने देगा भी नहीं। अगेन बहो बहो, फ्लो के साथ बहो, वाटरफॉल, एफर्टलेस, बिल्कुल एफर्टलेसली बहो। नाइट ऑफ वॉन्स क्या है, नाइट ऑफ वॉन्स रुकता है क्या? आपने देखा होगा इस एनर्जी को। इसको जहाँ आग, जहाँ पैशन, जहाँ इंस्पिरेशन मिली, ये दौड़ता है उसके पीछे। इसको जो चाहिए, इसको चाहिए। बहो बोला जा रहा है, गो विद द फ्लो, थैंक गॉड। इसलिए 9 ऑफ पेंटिकल से रीडिंग एंड हुई है, पता है कि आपकी सक्सेस जो है, आप देखो ना, ये भी तो एग है, पेंटिकल टाइप की चीज़, कोई सी स्टेबल चीज़ को ही डिनोट करता है। ओ माई गॉड, लेट्स कीप इट दिस वे, आई होप इट्स ओके। यस, गो विद द फ्लो। मैं आपको बस इतनी एनर्जी गाइडेंस दूंगी, लाइक गो विद द मूवमेंट, गो विद द फ्लो। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग डे पाइल नंबर 1 एंड आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको इन्फॉर्म हो जाए। ओके, एंड यस, मेरे चैनल पे पर्सनल पेड रीडिंग्स एंड कॉल सेशंस आर अवेलेबल। आप डिटेल्स चाहिए उसकी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेंबरशिप इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई चैनल एंड आप उसमें क्या पर्क्स मिलेंगे, क्या मिलेगा, आप वो भी डिटेल जॉइन बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड करेंटली लाइक मैं अभी लव रीडिंग ज़ोडिएक बेस्ड साइन प्रोवाइड करने का ही सोच रही हूँ। कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी मेंबरशिप में। तो अगर आपको मंथली लाइक आप इंटरेस्टेड हो लव रिलेशनशिप की रीडिंग्स देखने के लिए अपने ज़ोडिएक साइन बेस्ड लाइक सन, मून, राइजिंग, वीनस, तो आप बिल्कुल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ डियर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप लोग बहुत लकी हो या फिर कुछ बहुत ही ना खुशनुमा सा, या देखो अगेन डिपेंड करेगा, बट आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि जब मैं ये रीडिंग शूट कर रही थी, जस्ट मैंने पाइल 1 ख़त्म किया था एंड मेरी मम्मा जो है बाहर से आई थी। ओके, सो आप मम्मा मम्मी जो बोलना जो आप समझो, लेकिन मेरी मम्मी, ओके मम्मा, तो वो ये लेके आई मेरे लिए। आई होप ये फोकस कर ले। ओके, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, पता है ये जो है, एक मिनट, ये देखो, है ना। तो ये वो लेके आई मेरे लिए एंड मैंने बोला जस्ट पाइल नंबर 2 जब मुझे शुरू करना था तभी ये मेरे पास आया है। ओके, एक छोटी सी उसमें कैटरपिलर टाइप भी कुछ है, बट मैं उसको कुछ नहीं करूँगी, रहने दो यार उसको भी, जब तक वो मुझे नहीं डिस्टर्ब कर रही है मैं कुछ नहीं करूँगी उसको। सो
अगेन मैं इसको पूरा तो वीडियो में नहीं रख रही हूँ, ठीक है, बट हाँ मैं आपको ये दिखाना ज़रूर चाहती थी कि जस्ट आपकी 1 मिनट रुकिएगा। सो ओके फाइन। सो ये मैं आपके वीडियो में ही रखने का कोशिश करती हूँ। आई थिंक इतना स्पेस काफ़ी होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि आया है ये स्पेसिफिकली आपके लिए आया है। अगेन मैं कार्ड से चेक करूँगी कि क्या आने वाला है। इसको मैं थोड़ा यहाँ रख देती हूँ। आई गेस दिख तो रही होगा ना, क्योंकि कार्ड्स के लिए फिर मुझे जगह नहीं मिलेगी, इसलिए सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम। आई थिंक ये काफ़ी रहेगा। ये जो पानी गिरा है इसी वजह से गिरा है, और ये जो है मैं यहाँ रख देती हूँ। आपने इसे पिक किया है ना। अगेन सॉरी, हाँ कुछ लोग बोलेंगे कि ये डिस्टर्बेंस जैसा लग रहा है, बट क्या है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना डियर, कि किसी के लिए वो कन्फर्मेशन साइन के जैसे है, किसी के लिए मायने रखती है। तो हम बिल्कुल ऐसे सेल्फिश नहीं हो सकते ना। ये फ्लावर्स पता नहीं किसके लिए आए हों, किसी का मूड अच्छा करने के लिए आए हो। अगेन मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अगर आपका मूड अच्छा नहीं था, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप अप्रिशिएटेड नहीं फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, चाहे दोस्त यार हो, चाहे लवर हो, चाहे रिलेशनशिप, लाइक कुछ भी हो, जीवन में कुछ भी सही नहीं है, या फिर लाइक कोई प्यार नहीं करता, ऐसा लाइक डिप्रेशन वाली फीलिंग में अगर आप हो ना, देन ये मैं आपको देती हूँ, ठीक है। नो मैटर ऑफ द जेंडर, ये फ्लावर आपके लिए है स्पेसिफिकली, ओके। सो आप अभी ऐसे फील करो कि आप लव्ड फील करो, अप्रिशिएटेड फील करो, ओके। सो यू आर वर्थ इट, ओके। सो ये आपके लिए ही आया है। अगेन आपने भी रिसेंटली कुछ अभी फ्लावर्स, आप कुछ कर रहे थे फ्लावर्स के साथ, या कुछ हो सकता है ना, ये किसी के लिए कुछ कंफर्मेशन साइन हो सकता है। अगेन आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले ये 2 से 3 दिन 24 to 72 आवर्स हीलिंग लेके आएंगे। अगेन ये ऑरेंज, ऑरेंज भी मैं नहीं बोलूँगी, ये ना मस्क मेलन वाला कलर है ये, ओके। वेरी प्रिटी कलर। सो कुछ तो है, हीलिंग तो आएगी, डेफिनेटली आएगी हीलिंग, ओके। या फिर आप किसी को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, लेट्स से कोई आपको फ्लावर्स दे भी सकता है। ये तो एक कॉमन सा मैसेज है, लाइक दे के ऐसे, क्योंकि जैसे मुझे मेरी मम्मी ने दिए फ्लावर्स, है ना, तो वो लाती रहती हैं, वैसे तो उनको जहाँ जो मिलता है उनको ऐसा है कि वो ला देती हैं मेरे लिए। तो आपको भी कोई दे सकता है फ्लावर्स, अगेन आई डोंट नो, ये आपसे जैसे भी रेजोनेट करे। मैं तो आपको बस ये फ्लावर्स देना चाहूँगी, ओके। आप ही के लिए डेडिकेटेड है पायल नंबर 2 मेरे तरफ से, कि आप बहुत ज़्यादा लव्ड हो, और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, और आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड हो, ओके। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, या सिचुएशन नहीं चल रही है तो आपको लगे ऐसा, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। सो लेट्स सी पायल नंबर 2। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आपका। आई डोंट नो लाइटिंग को क्या हो गया है। whenever this happened now, it literally frustrate me for some reason. Knight of Swords. Okay, wait a minute guys, what is happening to the light? I'm not getting it. Like why this, why this has to happen? Okay, so I don't know, let it be, okay. 7 of Pentacles and Knight of Swords. I'm so sorry for the lighting. I'm not doing anything. It just, I don't know, okay. See, इस वीक में, अब मैंने वीक क्यों बोला, अगेन मुझे नहीं पता। हाँ 7 नंबर भी आया, अगेन देखो, है ना, अपने हिसाब से देखना। बट मुझे ये जो एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए, वो यही हो रही है कि जो भी चीज़ थमी हुई है उसमें आपकी एक स्पीड आने की चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, ओके। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जिस भी चीज़ को लेके लाइक एक ना समय रुका हुआ था, किसी का समय चल रहा है, मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है। लाइक एक होता है ना कि आपको लग रहा था कि आपका समय बहुत थमा थमा सा है। अगेन ये ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, आपके कोई एक सेक्टर या क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ। ये इसमें हर तरीके की देखो चीज़ें आ जा रही हैं लाइफ की, कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा जैसे
चीज़ें बहुत रुकी हुई थी, बहुत स्टैग्नेंट, बहुत ही स्लो लाइफ चल रही थी। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है कि लाइफ आपकी स्पीड पकड़े। फाइनली आपको लगे ना कि लाइफ स्पीड पकड़ रही है, अब और पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई ऐसी दिशा मिल जाए जहाँ पे आप दौड़ पाओ। मतलब एक होता है ना, आप श्योर नहीं थे, अभी तक आप श्योर नहीं थे, तो आपकी लाइफ स्टैग्नेंट चल रही थी, या फिर किसी भी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं कि भाई लाइफ में अगर कुछ होगा ही नहीं या कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम इस स्पीड में आ ही नहीं सकते। नाइट ऑफ सोर्ड्स ऐसा रहता है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा क्लियर विजन हो, एक है ना, कि मुझे जाना है यहाँ और इसी डायरेक्शन में जाना है, और फिर ना वो आए देखता है ना बाएं देखता है, वो सिर्फ चले जाता है। ओके, सो ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ आपके आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए कि आपको फाइनली एक दिशा मिल रही है। फाइनली एक होता है ना, जैसे ये सीड है, जब तक ये अंदर है इसको नहीं पता, एक बार बाहर आता है ना, जैसे आपने बेल देखा होगा, एक दिशा में वो बढ़ती हैं, जो बेल होती है, वाइन्स, वो मिल जाना कि बढ़ना कहाँ है, चढ़ना कहाँ है। जैसे आप एक पेड़ में एक वो हम स्टेम लगाते हैं, एक रॉड या डंडा बोल लो, जो भी बोल लो, उसके ऊपर फिर वो बेल चढ़ती है ना, आपको वो मिल रहा है, वो पाथ मिल रहा है कि फाइनली वेयर यू नीड टू गो। आई नो ये आपको बहुत इरिटेट कर रहा होगा, ये जो भी लाइटिंग में हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ कैमरे में एक्चुअली, आई डोंट नो क्यों हो रहा है ना। पता नहीं, किसी के लिए कुछ कंफर्मेशन साइन भी हो सकता है, या फिर ये रैंडमली कोई ग्लिच हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है, धूप छाँव भी नहीं बोलूँगी मैं जहाँ पे मैं हूँ अभी, बट अगेन आई डोंट नो, सो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बट मैं इतना ही बोलूँगी, लाइफ किसी ना किसी प्रकार से मूवमेंट पकड़ सकती है आपकी, कोई ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप कहीं इन्वेस्ट करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। लाइक हो सकता है पहले आपको लग रहा था इसी चीज़ में, यहीं इसी चीज़ में, ये कोई कैरियर है या जो कुछ भी है, आपको लग रहा था यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट, लाइक आप इसी इन्वेस्टमेंट से शायद आप भाग रहे थे। ओके, आई डोंट नो, लाइक आप भाग रहे हो सकते हो, लाइक पहले पहले ना, इन सॉरी इन पास्ट, अब आपको इसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, ये भी हो सकता है। लाइक आपको लग रहा है कि ये आपको लग रहा है कि नहीं, ये रिज़ल्ट देगा, ज़रूर देगा, या फिर कोई, मतलब मैंने बोला ना, जहाँ से आपको बहुत देर लग रहा था रिज़ल्ट्स मिलने में, किसी प्रकार का ऑफ़र या कोई प्रकार का रिज़ल्ट, अगेन इसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, मुझे ये नया चीज़ नहीं आते हुए दिख रहा है, बट ऐसी चीज़ है जो आप, जिस पे आप वर्क कर रहे हो, बहुत वर्क किया है, वेट भी बहुत किया है, सब कुछ करके देख लिया है फाइनली। क्योंकि देखो, मैंने ये फूल जो आपके लिए मैं लेके आई यहाँ पे, है ना, तो ये फूल भी ये पेड़ में उगेगा ना, पौधे में उगेगा, पेड़ में फल उगे, तो देखो मैंने आपके लिए ये ला दिया, अभी यहाँ पे उगा नहीं है, ठीक है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ को शायद और टाइम लगना था, लेकिन उतना टाइम लगेगा नहीं, ये फाइनली आपको ये मिल जाएगा, ये चीज़। ओके, सो लेट्स सी। या फिर ऑरेंज फ्लावर आपके लिए कुछ मायने रखते हैं डियर, आई डोंट नो। अगेन लाइटिंग के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे खुद नहीं पता है क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैं अभी आपको कैमरा घुमा के विंडो की तरफ दिखाऊंगी ना, तो वहाँ बहुत लाइट है पूरा सूरज आ रखा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। हो सकता है ये चीज़ आप आते हुए नहीं देख रहे हो, या फिर जैसे होता है ना, पेड़ को उगने के लिए जो धूप की रोशनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही थी। वही मैं बोल रही हूँ, अभी तक आपको समझ ही नहीं आ पा रहा था कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ, जैसे सनलाइट, ओ माय गॉड, शायद ये इसलिए ऐसा हो रहा है। सनलाइट क्या होता है, जहाँ सनलाइट रहती है ना, पेड़ उसी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, है ना, उनको वहीं से खाना पीना सब कुछ मिलता है, तो देखना वो टर्न उसी डायरेक्शन में रहते हैं। तो ये फाइनली आपको ना आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मिलना, सोर्स ऑफ लाइक योर एनर्जी, लाइक आप जैसे बोलते हैं ना, बूस्ट इज़ दी पावर ऑफ माई एनर्जी, सोर्स ऑफ माई एनर्जी, समथिंग लाइक दैट। लाइक फाइनली ना, ये कोई जगह है, ये कोई इंसान है, ये कोई कैरियर फील्ड है, लाइक आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है। अच्छा, ये रोड है, मुझे यहाँ पे जाना है। कुछ लोग अगर रोड ट्रिप प्लान कर रहे थे, हो सकता है ये सोलो ट्रिप आप प्लान कर रहे थे कि बस मैं अकेले जाऊँगा या जाऊँगी और कोई नहीं, बाइक से, है ना, सिर्फ अकेले, तो वो होते हुए दिख रहा है। लाइक फाइनली उसके लिए अगर कुछ मनी चाहिए थी, बाइक चाहिए थी, या कुछ ऐसा चीज़ चाहिए थी आपको, तो वो आपको मिल जाएगा। इन आने वाले 3 दिनों में कोई लोग यहाँ पे सोलो ट्रिप पे भी जा सकते हैं।
कार भी हो सकती है, बट अगेन टेक इट एज रेजोनेट। किसी न किसी प्रकार की ना स्किल में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक आपको कोई स्किल सीखना है, आपको पता है इन फ्यूचर उस स्किल की बहुत वैल्यू रहेगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगी, आपको पता है, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें अभी से इन्वेस्ट कर रहे हो। ये किसी प्रकार का जैसे होता है ना, एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गई, या फिर कुछ भी हो। अगेन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये सोर्स का कार्ड है, तो कुछ इंटेलेक्चुअल हो सकता है, कुछ क्रिएटिव हो सकता है, बट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें पैसा कि हाँ आगे इन फ्यूचर आपको ये सहूलियत देगा, है ना। और बाकी मैंने आपको बोला ही, जिस चीज़ का बहुत बेइंतहा वेट चल रहा है ना आपका, हो सकता है वो चीज़ अराइव हो जाए इन आने वाले 2 से 3 दिन में। अगेन ये कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से देखिएगा। पाइल नंबर 2, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन नेक्स्ट 24 to 72 hours whenever you are finding this reading, okay? ओ माय गॉड, लिटरली ये प्रपोजल हो सकता है। मैंने बोला ना, कोई आपको फूल दे सकता है, समथिंग लाइक दैट, एंड वो सीरियस होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सबसे अच्छी बात ये है, ये जिस भी तरीके का प्रपोजल आ रहा है, अगेन ये वर्क रिलेटेड भी दिख रहा है मुझे, किंग ऑफ पेंटिकल से डियर, ओके। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, और पता नहीं ये कोई आपको रात में प्रपोज कर सकता है। मैंने बोला ना, मैं भी अगर कैमरा उठा के आपको बाहर दिखा दूँ, मैं इसलिए नहीं हिला रही हूँ कैमरा को क्योंकि फिर मेरी रीडिंग ही पूरी वो हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लाइट है, सनलाइट है, ओके। बट ये जो यहाँ पे शाम वाला माहौल बन रहा है ना, कि मैं जैसे शाम को बैठ के रीडिंग शूट कर रही हूँ, ये दिन में हो रही है, दोपहर में रीडिंग शूट हो रही है। ये बहुत ही ना, मैंने बोला ना, बहुत ही लॉन्ग अवेटेड कुछ मिल जाना, एक रोमांटिक मूड बन जाना, लाइट, एक कैंडल लाइट डिनर हो सकता है। अगेन ये वाइब मुझे कुछ पिकअप कराने का। अगेन देखो, ये जो है आर्चर है यहाँ पे एक, इस लड़की के यहाँ पे टैटू में भी आर्चर है। आप 2 लोग कोई सेम टैटू भी करवा सकते हो। अगेन आप फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, वो आप देखिएगा, सिबलिंग्स हो, जो भी हो, आप सेम टैटू आप बॉडी में करवाओ, या फिर फाइनली ऑन द सेम पेज समवन इज रशिंग टूवर्ड्स यू, ओके। लाइक किसी को ऐसा लग रहा है कोई ट्रेन छूट जाएगी अगर अभी 2 से 3 दिन के अंदर कुछ ना हुआ तो। बट अगेन ये कैरियर और आपका लवर्स से लव रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशनशिप, रिलेटिव्स, फ्रेंड, प्लेटोनिक, वॉट एवर इट इज़, इस रिलेशनशिप का पास्ट रहा है, यहाँ आपने इन्वेस्ट ऑलरेडी किया है, एंड मुझे लग रहा है कि यही चीज़ आपको रिजल्ट मिल रहा है, और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में मिलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगेन देखो, लवर्स कार्ड मैंने आपके सामने निकाला, इससे मुझे वैसे ही चैनल हो गया था कि कुछ हील कर दे जो आपको, है ना। अगेन ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ का रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, उम्मीद से ज़्यादा मिलना, लोन क्लियर हो जाना, समथिंग अबाउट जो आप चाह रहे हो वही मिलना। लवर्स क्या है, जिसको आप पसंद करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी चॉइस फाइनली मिलना। मैंने बोला ना, पहले चॉइस ही नहीं थी तो आप बैठे हुए थे, अब फाइनली कोई आके आपको चॉइस दे रहा है कि हाँ या ना। अब आप उसमें हाँ बोल के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अधिकतर हाँ ही दिख रहा है मुझे, है ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स से। बट लिटरली ये कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान आपकी तरफ, कम्युनिकेशन, क्योंकि सोर्ड्स का कार्ड है तो कम्युनिकेशन है, ये कोई कम्युनिकेशन, लॉन्ग अवेटेड कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है। और अगर ये नो कांटेक्ट या फिर स्टैगनेंट वाला रिलेशनशिप है जिसमें कम्युनिकेशन आपको मिल रही है, तो ये स्टेबल ही है, ये ट्रस्ट वर्दी कम्युनिकेशन है, ये इंसान को आप ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट से ही ये इंसान पहले भागे थे, लेकिन अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सीरियस होके ही आ रहे हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे टेंशन वर्ड, देखो जैसे ही मैंने सीरियस बोला, ये कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा ऑन एंड ऑफ या फिर कमिटमेंट से भागना, पहले इनकी एनर्जी वैसी थी शायद, बट अब ये आपको कमिटमेंट ही देंगे, इनको रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप वाला, लव रिलेशनशिप वाला मैटर है तो। बाकी आप अपनी जनरल लाइफ में लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया। एम्परर, ये कुछ तो है, ये आपकी जॉब की पोजीशन है, ये कोई इंसान है, मतलब ना लाइक परफेक्ट पेयर फाइंड करना अपना, चाहे आप अपने अगेन मुझे ना ये लाइटिंग, ओ माय गॉड, लाइक प्लीज़ माय डियर कैमरा, लाइक प्लीज़, ओके। सो ये ऐसा लग रहा है ना कि इसके आउटकम को लेके जैसे आप श्योर नहीं थे, एक बहुत अरसा हो गया था, है ना। ये 2 ऑफ सोर्ड्स से भी लाइक आपको दिख ही नहीं रहा था, आपको लग रहा था ना इन्वेस्टमेंट कर दिए, लेकिन फल का दूर दूर तक
अवार्ड का इंटरेस्ट मिलने का दूर दूर तक निशान नहीं है। ये फादर हैं या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये लव रिलेशनशिप है तो आपके कोई पार्टनर, अगेन आपने जिसके ऊपर पैसा लगाया। मुझे ये भी लग रहा है अगर आप कोई पेरेंट्स मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपने ना अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया है, चाहे उसकी शादी में हो या फिर उसके कैरियर में हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना उसका फल अभी आपको मिलेगा। लाइक वो कैरियर में बहुत अच्छा कर दे, या फिर जो शादी हुई है या फिर जहाँ भी आपने शादी फिक्स की है वो बहुत अच्छी चल जाए, लाइक लॉन्ग टर्म, है ना, हमेशा हमेशा के लिए ये दोनों साथ रहें। अगेन लाइक टेक इट एज रेजोनेट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, या आप भी हो सकते हो। मैंने बोला ना आप पहले भाग रहे थे, लेकिन इस वीक में और बार बार आपके लिए वीक आ रहा है पता नहीं क्यों। अगेन मैं ये यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है करके वीक नहीं बोल रही हूँ, ये शुरू से चैनल हो रहा है, सिर्फ चैनल हो रहा है मुझे। तो हो सकता है ना इस वीक में लाइक आपको फाइनली स्टेबिलिटी मिलेगी, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे कैरियर में हो। जहाँ भी आप पहले भागते बहुत थे इस चीज़ से, या अगला आपसे भाग, लाइक बहुत कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत कन्फ्यूजन है, दो लोग अपोजिट भी बहुत हो सकते हो यहाँ पे, तभी इतना कन्फ्यूजन है। बट समथिंग अबाउट टेकिंग एक्शन, समथिंग अबाउट किसी एक रिलेशनशिप को, किसी एक सिचुएशन को, चाहे मनी सिचुएशन हो, एक ग्राउंडिंग देना, स्टेबिलिटी देना, ओके, लाइक जस्टिस मिलना आप दोनों को ही, ठीक है, या आपको अगर ये कैरियर वगैरह कुछ है तो, मतलब जितना इन्वेस्ट किया उतना आपको वापस मिलना। आप देख रहे हो ना 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या बता रहे हैं, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली भी इन्वेस्टेड आप बहुत रहे हो इस चीज़ में। ख़त्म तो है इंतज़ार, देखो मैं इतना तो बोलूँगी, इंतज़ार ख़त्म तो है, ओके। ये ओ माय गॉड, देखो ये फ्लावर्स, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें कुछ रीज़न की वजह से होती हैं डियर, ये रिकन्सिलेशन है, ये रीयूनियन है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे इतना बताने आया था ये पास्ट है, ये न्यू इंसान नहीं है। लवर्स सब देखती तो मैं न्यू भी बोल सकती थी, बट अगेन मुझे चैनल हो रहा था यहाँ से कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो आप, या इसमें से क्या हुआ है ना, ये रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों इमोशनली कभी एक दूसरे से अलग हुए हो या कुछ। ये एक ऐसी चीज़ है ना कि कमिटमेंट से भागना, या फिर फास्टनेस, जो रिलेशनशिप का एक फास्ट मूव होता है उससे डरना कि नहीं इतना फास्ट नहीं जाना है, या फिर अरे नहीं इतना स्लो भी नहीं जाना है। समथिंग अबाउट बहुत कन्फ्यूजन होने के वजह से, लाइक अगला क्या चाहता है या अगली क्या चाहती है की वजह से ना ये अलग होना या स्टैग्नेशन आ ज़रूर गई थी, बट फाइनली ये वापस से ये रिलेशनशिप ग्राउंडेड होते दिख रहा है, वापस से रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स, जो भी पास्ट के पेन रहे हैं ना उसको, बट ये एंड हो रहा है, नोटिस कीजिएगा आपकी रीडिंग 5 ऑफ कप से एंड हो रहे हैं। अभी भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, टेक इट फॉर ग्रांटेड आप लोग नहीं ले सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान अगर आपके पास आ रहा है आप घमंड मत दिखाइएगा, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के उससे आ रहा है कि बहुत आपको एक होता है ना हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हुए ही आ रहा है कि ठीक है हो गया पास्ट में, शायद ये भाग लिए थे कमिटमेंट से, कुछ भी हो गया, अब ये सोच रहे हैं कि गलती हुई कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सुधारेंगे। बट आपको बोला जा रहा है अगर आप घमंड दिखाएंगे या आप एटीट्यूड दिखाएंगे कि नहीं मुझे तो नहीं समझ आया, मुझे हाँ या ना आप डिसाइड नहीं करोगे ना, देखो अपॉर्चुनिटी लॉस होने के भी चांसेस हैं। तो अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, क्योंकि दोनों कार्ड्स आए हैं ना यहाँ पे डियर, ये मुझे बता रहा है जो लॉस किया है उसी के साथ रिकन्सिलेशन है आपका, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से ही आपको बोल दिया पास्ट। बट अगेन अथॉरिटिव रहना अलग होता है, बट स्टबर्न होना या फिर ईगोइस्टिक होना बहुत अलग होता है। तो एम्परर की एक नेगेटिव साइड भी होती है, एक पॉजिटिव साइड भी होती है। एम्परर जो है बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव भी है, और नेगेटिव कैसे हो जाता है जब ये कुछ भी देखना ना पसंद करे, अपने घमंड में बस रहे, तब आप ये लॉस कर सकते हो। इसलिए आपको बोला जा रहा है कोई इंसान आपके साथ या कोई अपॉर्चुनिटी या यूनिवर्स आपको कुछ भी इस 3 दिनों में आने वाले दें जो आपको पता है या आपकी चॉइस है। पास्ट में आपने बहुत मांगा है इसको, शायद नहीं मिला था, लेकिन कोई बात नहीं, अब दे रहे हैं ना यूनिवर्स तो ले लो। मैं बस इतना बोलूँगी, ये मत सोचना कि नहीं पहले नहीं मिला तभी नहीं मिला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे मत करना, ठीक है। अगेन लाइटिंग का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ओके, बिकॉज मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं पाइल नंबर 3 के लिए देखूँगी थोड़ा कैमरा इधर उधर करके, बट ये क्यों नहीं आ रही है लाइटिंग मुझे नहीं पता। फ़ोन की ब्राइटनेस भी मैंने हाई कर दी है तब भी नहीं आ रही है।
ये ना, ये मैं बोल रही हूँ, ये शाम के वक्त ये मीटिंग हो सकती है या फिर कुछ बहुत सुहाना है। ये ना बहुत मुझे काम, पीस, एक बहुत हीलिंग वाली वाइब्स दे रहे हैं ये फ्लावर्स, पता है। आप पार्लर भी जा सकते हो। अगेन फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़के हो या लड़की हो, बट जो होता है ना अपने सेल्फ केयर के लिए कुछ इन्वेस्ट करना, वो भी आप कर सकते हो। आपके लिए क्या टी लीव्स हैं? मुझे एक ही कार्ड चाहिए है। किसी के लिए लिटरली ये प्रपोजल है, समथिंग लाइक ओ माय गॉड, जितना पास्ट में दुखी हुए ना उतने ही खुश हो जाओगे। अगेन देखो ना, ये जनरल रीडिंग है तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कमेंट सेक्शन में ना। खैर चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है ना, सो अगेन मैं बार बार बोलती हूँ, हर टैरो कार्ड रीडर बोलता है, इतना एनर्जी लगाता है कोई भी टैरो कार्ड रीडर कि जनरल रीडिंग है, सो टेक वॉट। अगेन मैं ये वाला डेक रख देती हूँ, मुझे नहीं लग रहा है इस वाले से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। कोई भी टैरो कार्ड रीडर इतना मेहनत लगाता है और उसके बाद कोई बोलता है ये नहीं हो रहा है, वो, अरे देखो जनरल रीडिंग है ना डियर, बहुत ज़्यादा कोई पर्सनल आपकी डिटेल्स इंक्लूड करके मैं रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ, है ना। सो अगेन सब लोग नहीं हैं, बहुत समझदार हैं मेरे कम्युनिटी में, तो लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। दे नो इट रियली वेरी वेल, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, आप लोगों के लिए। बट हाँ, थोड़े कुछ लोग होते हैं जो अगेन ओके। आपके लिए आया है बूट का कार्ड। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है, खींचना नहीं है अपने आप को किसी चीज़ से पीछे, नहीं तो ये लॉस भी हो सकता है। मैंने बोला ना, कुछ चीज़ बहुत अच्छी आ रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आ रही है तो आपने एफर्ट्स नहीं लगाए। मैंने अभी आपको बोला टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हाँ अब ये तो पर्सन आ गया वापस, यही मना ले, यही एफर्ट लगा ले, पूरा रिलेशनशिप वापस यही, इसी के ऊपर आप बोझा डाल दो। मना कर रही हूँ मैं ये चीज़। अगेन चाहिए कैरियर हो, माँ बाप आपको कुछ करके दे रहे हैं, माँ बाप आपकी शादी करवा रहे हैं, पेरेंट्स किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अगर आपकी, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि पूरा उन पे डाल दें आप। मुझे ऐसा क्योंकि लग रहा है कुछ लोग कर सकते हैं, फ़ायदा नहीं उठाना है, मैं ये बोल रही हूँ। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत जल्दी हो जा रहा है कि आपको लगा था और वेट है पर नहीं है, आप लकी वंस में से हो कि जल्दी मिल जा रही है। फ़ायदा मत उठाइएगा, घमंड में मत आइएगा। मैंने बोला ना, देखो ना, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, मैंने बोला कि कैंडल लाइट डिनर या किसी भी प्रकार का ये प्रपोज़ल हो सकता है। लाइक ये कितना फैंसी है ना, लाइक नॉर्मल टाइप का नहीं लग रहा है, कोई लिटरली प्रपोज कर सकता है यहाँ किसी को। ओके, लाइक लॉन्ग टर्म मैरिज एरेज के लिए कोई यहाँ पे प्रेगनेंसी भी अनाउंस कर सकता है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, सो चलिए अब मैं आपकी गाइडेंस देख लेती हूँ। ओके, लेट्स सी कि आपकी गाइडेंस क्या रहेगी। पाइल नंबर 2, इन आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देंगे। अगेन गाइडेंस फॉलो ज़रूर करिया कीजिए कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है ये मुझे, सॉरी, हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि गाइडेंस को फॉलो करो, क्योंकि देखो क्या है ना, आप ये फॉलो नहीं करोगे ना, ये इसलिए आती है गाइडेंस ताकि आप अवेयर रह पाओ, उस एनर्जी में आ पाओ कि हाँ इसको रिसीव करने के। ओके, स्टोन पीपल विजिलेंस, लेट मी मेक स्पेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक लेक का कार्ड आया, स्टिलनेस। ये वही 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आपके लिए आ रही है, स्टिलनेस। लेकिन अगेन जो मैंने आपको बोला कि ये अवॉइडेंट मत बनिए कि नहीं दिख रहा, नहीं हो। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, कुछ चीज़ ना ऐसे साए से आके आपके सामने से निकल सकती है, जैसे बोलते हैं ना एक हवा का झोंका। तो ये कुछ भी अपॉर्चुनिटी हो डियर, आपको बोला जा रहा है ना, आँख नाक कान मुंह खुले रखिए। पायल नंबर 1 के लिए भी ये गाइडेंस आई थी, आपके लिए भी विजिलेंस का कार्ड आया है। इस कार्ड को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो पुराने ज़माने के लोग होते थे जिनको फ़िश पकड़नी हो, या फिर अगेन ये लाइटिंग का क्या हो रहा है, खैर छोड़िए, जिनको फ़िश चाहिए या कुछ भी चाहिए, ठीक है, समुद्र के अंदर से,
तो वो क्या करते थे, वो वेट करते थे लहर के आने का, फिर जैसी लहर पीछे जाती थी ना वो दौड़ के जाते थे, और जो भी उनको ये सतह पे मिलता था, कुछ पत्थर है, शंख है, जो भी है, वो उठाते थे, आ जाते थे, फिर देखते थे लहर पीछे जा रही है, मतलब एक भी अपॉर्चुनिटी गंवाते नहीं थे वो, बिल्कुल आग गड़ा के ऐसे बैठे रहते थे कि बस अपॉर्चुनिटी आई ले ली। मैं वही बोल रही हूँ, ये जो आप टू ऑफ सोर्ड्स में हो ना, ये हवा के जैसे आके निकल जाएगी अगर आप इसी में रहोगे। अथॉरिटेटिव पोजीशन में आओ, इग्नोर नहीं करना, ये घमंड के कारण भी आप इग्नोर कर सकते हो किसी को। मैं बोल रही हूँ, कोई अगर आपको यहाँ मना रहा है, स्पेसिफिकली अगर यहाँ कोई रिकन्सिलेशन के लिए आ रहा है, कोई मना रहा है, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा भाव मत खाना, क्योंकि इस इंसान की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये पलट के नहीं देखेंगे आपको फिर दोबारा। अगर एक बार आपने इनको ऐसा फील करा दिया ना कि आप इनको, मतलब आप इनको, इनके साथ खेल रहे हो या आप इनका मज़ा ले रहे हो थोड़ा, तो ये चले जाएंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ, है ना। एटलीस्ट मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूँ, लाइक 2 से 3 दिन की एनर्जी के लिए बोल रही हूँ। कुछ छोटी मोटी लड़ाई चल रही है, कुछ है, मान जाओ, कोई मना रहा है, थोड़ा जल्दी मानो। बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो पायल नंबर 2, ये रहेगी आपकी रीडिंग। एंड स्टिलनेस इसलिए आया है कि थोड़ा शांत दिमाग से काम लेने के लिए। ओके, एंड यस, कोई भी डिसीजन लेने के पहले थोड़ा सोचो। सो यस, ये रहेगी आपकी रीडिंग डियर, पैनल नंबर 2। एंड मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मेंबरशिप मेरे चैनल पे लॉन्च है ऑलरेडी, एंड वहाँ की जो भी पर्क्स हैं आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगेन, जो भी मेंबर्स रहेंगे मेरे चैनल पे, उनको लाइव रीडिंग में हमेशा हमेशा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। एंड जो कंटेंट अभी फ़िलहाल मैं अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे, वो ज़ोडिएक साइन बेस्ड लव रीडिंग्स हैं। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल मेंबरशिप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उसमें नेक्स्ट एक्शन, थॉट्स, फीलिंग, इंटेंशन, बहुत कुछ मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ इन डिटेल। सो बहुत एक्साइटिंग और बहुत ही किसी के लिए हीलिंग या कन्फर्मेशन साइन यूनिवर्स की तरफ से, वो वैसी रीडिंग्स होती हैं। ओके, सो आप ले सकते हैं मेंबरशिप मेरी। And yes, that's it. And हाँ, personal page readings and call sessions are also available, so details are in the description box below. चेक कर लीजिएगा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी, बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। सो अगर आपने इस ईयरबड केस को, इसको पिक किया है, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ ताकि दिखता रहे ये। तो ये आपकी रीडिंग रहेगी। ओके, एंड अगेन मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, ये जनरल रीडिंग होने वाली है, सो टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, मुझे एक्वेरियस सुनाई दे रहा है तो मैंने बोल दिया। अगेन, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर एक्वेरियस साइन नहीं हो तो आप परेशान हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, एक्वेरियस पानी, पता नहीं, लाइक वो पानी हो गया, एक्वेरियस वाटर एनर्जी। अगेन, मुझे पता है एक्वेरियस एयर साइन होता है, बट वो जो एक्वेरियस का आपने स्टार कार्ड देखा है ना, वो पानी से ही, वो जो एंजल है या आपको जो बोलना हो, वो बैलेंस कर रही होती है। तो पता नहीं क्यों, लाइक पानी, जल, वाटर, एक्वेरियस। देखते हैं आपकी रीडिंग में, मुझे अपने आप समझ आ जाएगा। कोई रो तो नहीं रहा है ना यहाँ पे? हाँ, रोना नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं रोना है, बिल्कुल। अब लाइफ है, चलता रहता है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। पता नहीं, वो पानी पानी से मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई रो ना रहा हो। खैर, तो ये आपकी जो है नेक्स्ट 24 to 72 आवर्स की रीडिंग होने जा रही है। बेसिकली टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलती है वहीं से आपके नेक्स्ट 2 से 3 दिन बेसिकली। ओके, एक्वेरियस एंड पानी, पता नहीं, देखते हैं। आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो या आप खुद एक्वेरियस हो, या, पर मुझे वाटर साइन नहीं आ रहा है पानी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं तो मैं बता देती कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट वो आ नहीं रहा है, सिर्फ मुझे पानी एंड एक्वेरियस आ रहा है। देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ये कार्ड आ जाता, मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया, पता नहीं क्यों।
अगेन ये जो ईयरबड्स हैं ये कम्युनिकेशन भी है, तो पानी से अगेन एक्वेरियस से अगेन मैं ज़रूरी नहीं है वो इंसान एक्वेरियस हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है पानी से कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे या आपसे बात कर सकते हैं। अगेन ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं आपके, कोई रिलेटिव्स हैं, मम्मा पापा, लवर, अगेन अगेन कोई भी हो सकता है डियर, ओके, कोई भी हो सकता है। ओके पेज देखो, मैंने अब भी चैनल की, मैंने यही चीज़ चैनल की कि नहीं की कि मुझे पानी, पहली चीज़ तो कप्स का कार्ड आ गया, दूसरी चीज़ हाँ मैं मानती हूँ ये क्यूरियस का कार्ड नहीं है बट पानी तो है ना। मैंने यही चैनल किया कि कोई आपको ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। अगेन मैं नहीं बोल रही कि पूरा कोई बड़ा प्रपोजल लेके आ जाए या फिर अरे बाप रे, देखो समझा करो बात को, 2 से 3 दिन की एनर्जी है ये। बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि आदान प्रदान चल रहा है कम्युनिकेशन का, लेकिन वो कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट हार्टेड होगी, बहुत ही ना जिसमें एक सॉफ्ट टच हो। मैंने बोला ना पानी एंड एक्वेरियस का वो जो एनर्जी है, मतलब दोनों तरफ से, दो तरफा बता रहा है एक्वेरियस का कार्ड मुझे, क्योंकि वो जो स्टार कार्ड होता है, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी आई है आपके लिए। आर यू किडिंग मी गाइज, आर यू जस्ट किडिंग मी? मैंने ये बिना कार्ड्स निकाले भी चैनल कर लिया था। दो लोग, दोनों लोग में दोनों एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं ले रहे हैं। एंड अगेन मैंने बोला था मुझे कुछ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस नहीं चैनल हो रहा है, मुझे सिर्फ एक्वेरियस और पानी। पानी क्या होता है? बहाव। और ये क्या है? कम्युनिकेशन। और एक्वेरियस से दो लोग के बीच में कुछ, ये क्या है? पेजेस आर मैसेज। ओ माई गॉड, लाइक माई इंट्यूशन इज राइट नाउ, ओ माई गॉड। एक चीज़ फ़नी क्या है बताएं, ये दोनों इधर क्यों देख रहे हैं? ठीक है, एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, ये हो सकता है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ आप एक दूसरे का शक्ल नहीं देख पा रहे हो। अगेन आप बोलोगे बहुत फ़नी सी प्रेडिक्शन है, या प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ मैं, सॉरी, पॉसिबिलिटी जो मैं दे रही हूँ आपको एक बहुत ज़्यादा फ़नी सा है ये। नहीं नहीं, देखो ये जो एनर्जी दिख रही है ना, आप मानो नहीं मानो, ये अगेन ऑनलाइन कॉल मैसेज टेक्स्ट, बट पता है दोनों ही एक दूसरे को मना रहे हो यार, ये क्या चीज़ है? लाइक आप पेजेस की जो एनर्जी होती है ना, ये हो रहा है कि ये हो रहा है कुछ ऑफर करना, ठीक है, कि आप ये ले लो, ये ना डील फिक्स हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन मैंने बोला ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है, बस इसको एक में मत बांधो, ये फ्रेंड्स है कुछ भी हो। जैसे ना कोई एक किसी को ये पेंटिकल दे रहा है, कोई गिफ्ट है, ये पेज ऑफ पेंटिकल से जनरली गिफ्ट देखा जाता है कि कोई किसी को गिफ्ट दे कि मान जाओ, दूसरा किसी को फीलिंग्स प्रोवाइड कर रहा है कि ठीक है, मतलब ठीक है चलो मान जाते हैं। एक हाथ ले एक हाथ दे, ये वो एनर्जी, ये कोई डील फिक्स हो सकती है कि आपकी क्रिएटिविटी के बदले आपको पैसा मिल रहा है। बट अगेन ये दो लोग एक दूसरे को, जो अगेन मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे रख दूँ, ठीक है, वो मुझे भी पता है, बट ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है कि पहली चीज़ ये फिज़िकल मीटिंग शायद नहीं है, ठीक है, ये फ़ेस टू फेस बात नहीं हो रही है आपकी किसी से। और अगर ये फ़ेस टू फेस हो भी रही है ना, तो पूरी तरीके से खुल के नहीं आ रहे हो। ये पहली मीटिंग, पहली डेट हो सकती है, जहाँ पे होता है ना कि हम, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से भी किसी को नहीं बता रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या नहीं है, लाइक अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाह रहे हैं पूरा, लेकिन इंटरेस्ट भी बहुत है। पेजेस आर क्यूरियोसिटी, बहुत जिज्ञासा है, बहुत इंटरेस्ट है एक दूसरे को जानने में, बट रिएक्ट ऐसे करना ना कि जैसे कि मरे नहीं जा रहे हैं हम भाई तुमसे मिलने के लिए, मतलब एकदम हुए भी जा रहे हैं कि मतलब बात हो जाए, बात बन जाए, दोस्ती ना टूटे, मुझे क्यों सॉरी बोलना है, बट वो जताना नहीं। मतलब एक होता है ना कि इंटरेस्ट बहुत है दोनों को बहुत इंटरेस्ट है, दोनों को बहुत ज़्यादा जानना है एक दूसरे के बारे में, बट कैजुअल, हाँ अभी सही वर्ड आया, फॉर्मेलिटी बहुत निभाई जा रही है यहाँ पे,
कि हाँ हाँ थोड़ा सा खा लो थोड़ा, ये अगेन थोड़ा क्रिंज साउंड हो सकता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मुझे खुद ज़्यादा क्रिंजी वाइब्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये मेरी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना, ये मेरी रीडिंग नहीं है, ये आपकी रीडिंग है। तो आप में से जो लोग देख रहे हैं, अगेन सब अलग अलग होते हैं। ये ना दो लोग ऐसा दिखा रहे हैं यहाँ पे, चाहिए भी हैं, बट हाँ नहीं भी मिले तो आई एम फाइन, आई एम ओके। मतलब दो लोग बस इतना रियलाइज़ नहीं होने दे रहे हैं कि अंदर से डिज़ायर कितनी है। मतलब एक सोचो ना, ये बहुत ही सोच समझ के ये हैंडमेड गिफ्ट, या बहुत ही सोच समझ के स्टेबल अपॉर्चुनिटी गिफ्ट, सॉरी मतलब बहुत मायने रखे वो ऑफ़र कर रहा है। यहाँ पे जो एक्सेप्ट करने वाला भी है पूरे दिल से एक्सेप्ट कर रहा है, बट स्टिल ये जो दो ऐसे दिख रहे हैं ना मुझे, लाइक थोड़ा सा नखरे होना या थोड़ा सा ऐसा होना ना, दिखाना कि इतने ईजिली नहीं एक्सेप्ट करोगे आप दोनों। बट अगेन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, मेजर थीम ही आपका यही है। अब ये किसी के भी साथ हो, ये फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, लवर, जो भी हो, ये आप अपने हिसाब से देखिएगा। बट पता नहीं ये वीक ना, अगेन मैं क्रिंज नहीं बोलूँगी, वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप घुस रही हूँ ना मैं, ज़्यादा चैनल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो फिर ऐसी एनर्जी, अगेन आई एम नॉट जजिंग, आई एम सो सॉरी गाइज, बट ये थोड़ी पता नहीं, ये ना भला ही दो मैच्योर लोग भी क्यों ना हो, बट अभी की ये जो फीलिंग रहेगी ना, बहुत ही जैसे होता है ना अंदर का बच्चा जाग जाना, इनर चाइल्ड, बहुत ही खुश हो, बहुत ही खुश हो, लाइक वो चिट चैट होती है ना मैसेज में, कि फाइनली आपको ऐसा लगे ना कि नई शुरुआत है, ये तो मज़ा आ रहा है आपको, इस कैरियर फील्ड में बहुत मज़ा आ रहा है, कहीं नया चैनल खोला है तो मज़ा आ रहा है, कोई इंसान है तो मज़ा आ रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है वाह। लेकिन उतना ज़्यादा जता भी नहीं रहे हो कि बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी तरीके से खुल के एक्सप्रेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करके ना, उसी में बहुत मज़ा आ रहा है किसी को यहाँ पे, दोनों को, दो लोग हैं यहाँ, यहाँ दो इंसान हैं ना ये, या दो पार्टी हैं, कि फाइनली डील फिक्स हो रही है कि जो ऑफ़र कर रहे हैं वो ये रिसीव करने को तैयार है, या जो आप रिसीव कर रहे हो बिल्कुल उसका इक्वल आपको पैसा मिलेगा, लाइक इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। इस पूरे 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, आप जो चाहे इमोशंस ऑफ़र करो, पैसा ऑफ़र करो, आप कुछ अपनी सर्विस अवेलेबल करवा रहे हो ना, इक्वल, लाइक इक्वल मिलेगा। देखो ना दोनों पेजेस हैं, तो यहाँ पे बहुत, मैं क्या बात कर रही हूँ, ओ माय गॉड, मैंने अभी क्या बोला, ये दोनों जो पेजेस हैं पल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं ऐसे, ये क्या है, जस्टिस क्या होता है, इक्वल, बहुत बैठ रहा है ये सिचुएशन ना, लाइक ही कार्ड को मैं देखूंगी, रुकिएगा 2 मिनट, बट ये जो दो कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली किसी को अपने हिस्से की खुशियाँ, अपने हिस्से का पैसा, मतलब बहुत इक्वल हो जाएगा, और ये कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, ये मैं देख पा रही हूँ, बिना बात के नहीं हो पाएगा ये चीज़। ये चीज़ ऐसा है ना कि दोनों आपस में बैठ के बहुत इक्वली इंटरेस्टेड हो रहे हो कम्युनिकेशन करने में, या ये कोई अपॉर्चुनिटी आपको, आप जो प्रोवाइड कर रहे हो ये चाहते हैं कि हाँ ये पैसा देंगे, उसके लिए इक्वली देंगे, ठीक है। कोई पार्सल आना, ठीक है, लाइक सम, बट ये जस्टिस से बड़ा हो गया, लाइक पेजेस तक में मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ये थोड़ा सा ना वो वाली एनर्जी है कि चिल आउट, है ना, दो लोग मतलब बहुत ही मज़े मस्ती में चल रहे हैं, लेकिन जहाँ जस्टिस आता है, ये मेंट टू बी था, ये न्यू बिगनिंग जो दो लोग के बीच में हो रही है कम्युनिकेशन के थ्रू, ये एक नई जर्नी दो लोग मिलके शुरू कर रहे हो, लाइक कम ऑन कम ऑन, 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, अल्टीमेट हैप्पीनेस, दोनों को जहाँ जस्टिस मिले, आप देखो ना 5 कप तुम्हारे 5 कप मेरे, दोनों को जो जस्टिस, अगेन मैं जितना इजी वे में समझा पाऊँ वैसा समझाने की कोशिश करती हूँ, बट टॉकिंग अबाउट दी सीरियसनेस, पहली चीज़ तो यहाँ है नहीं, 2 पेजेस हों और आप ऐसा सोचो ना कि सीरियसनेस हो, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगेन देखो देखो, सीरियसनेस से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा हो, या बहुत ज़्यादा एकदम टेंशन वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ना
दोनों को मंजूर है, रिश्ता फिक्स हो रहा है। मतलब मैंने बोला ना, जो ऑफ़र आप दे रहे हो या आपको मिल रहा है, दोनों तरफ से ऐसी बात बनना, ये हो रहा है। ये आपने 2 ऑफ कप्स देखा ना, ऐसा कुछ वो कार्ड रहता है, ऐसा ऐसा ही कुछ। तो ये एनर्जी बन रही है, ये एनर्जी। जैसे मान लो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, मानो, ठीक है, ये एक फैमिली है, यहाँ पे कोई लीगल नोटिस आप लोग कुछ कर रहे हो, और आपके जो घर में बड़े हैं वो 2 भाई में, 2 बहन, 2 भाई बहन जो भी हैं, 2 लोग में बस बांट रहे हैं, तो बिल्कुल ना आप खुश हो, पूरी फैमिली खुश है। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ये मेरा ये तेरा। आप समझ पा रहे हो ये क्या है? ये पहली पहली मुलाकात होना, पहला पहला डेट, पहली दोस्ती, पहला क्रश। बट अगेन ये जस्टिस से थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना कि इसकी पास्ट भी दिख रही है मुझे जुड़ी हुई, कि अभी तक ना सेम पेज में आए नहीं थे, तो ये मिल नहीं रहा था 10 ऑफ कप। जस्टिस अगर 10 ऑफ कप्स ला रहा है, यानी इन्वॉल्व है आपका कुछ ना कुछ कर्म, इन्वॉल्व है। शनि बिना कर्म के देते नहीं है ना, बात वो है। आप दोनों, मैं बोल रही हूँ ना, बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से आ रहे हो। अगर ये पास्ट है, ये पास्ट का कुछ भी हो सकता है अगेन, कोई रिलेशनशिप, कैरियर, पर्सनल लाइफ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो भी पास्ट रहा है ना, पहले आप दोनों शायद सेम पेज पे नहीं थे, अब सेम पेज पे हो, ठीक है। हालांकि अभी भी आप एक दूसरे से डिफरेंट ही हो, एक बहुत ही इमोशनल है, एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, अभी भी आप वही हो। बट अब आप तैयार हो कि भाई बैलेंस में कैसे करके हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं आगे, ओके। एंड मैं यही बोलूँगी, आपके सारे एफर्ट्स, लाइक कुछ ऐसे मन पसंदीदा जगह से कम्युनिकेशन आना, कुछ ऑफ़र मिल जाना, बहुत ना, ये इस टाइम पे ना मन पसंदीदा कपड़े ख़रीद लेना, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, अल्टीमेट जो आपको खुशी दे दे। नया घर खरीद रहे हो, अगेन ये बहुत बड़ी चीज़ है, बट है वो एनर्जी कि छोटे से होता है ना, उद्घाटन हो रहा है किसी चीज़ की, छोटी चीज़ से शुरू। आप एक शॉप खोल रहे हो, कपड़ों की दुकान हो सकती है, या अगेन लाइक मुझे वो धान की दुकान दिख रही है, जो धान होता है ना, कपड़ा, कपड़ा जिसको फिर काट के हम सिल के कुछ बनाते हैं। ये देखो ना, 10, 11, ये पेजेस की एनर्जी भी आप 1 बोल सकते हो, लाइक एक कप, एक पेंटिकल, अगेन 1, डबल 1, ये 11 की एनर्जी है, कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट, ओके। लाइक 1 1 1 1 1 1, ये तो खुद ही 11 है ही। गेट रेडी फॉर इट, क्योंकि तभी मुझे वो चैनल हुआ ना कि वाटर, लाइक पानी। अगेन देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ सकता था, 10 ऑफ कप्स आया है, वाटर, पानी पानी पानी, बहुत लाइक इमोशंस, बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। पाइल नंबर 3 आपके लिए ना, एंड बातों से खुश हो रहे हैं। कोई आपको ना तारीफ़ कर दे रहा है, कोई आपको कुछ ऑफ़र कर दे रहा है, कोई आपको बोल रहा है आप अच्छा कर रहे हो, आपके कारोबार बहुत अच्छा चल सकता है, लोग, सोसाइटी आपको पता नहीं बहुत पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे, बच्चे आपको बहुत पसंद कर सकते हैं फॉर सम रीज़न, ओके। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, ओके डियर पाइल नंबर 3। बच्चों के किसी को ट्विंस हो सकता है यहाँ पे, ओके। लाइक आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, आप ट्विन बेबी कंसीव कर लो, या फिर अभी आप अपने फैमिली में ट्विन्स को वेलकम कर रहे हो, या आप खुद हो या आपके फैमिली में हो सकता है। लाइक आप एक, वो बोलते हैं ना, आप एक मांग रहे थे, आपको 2 मिल जाना, ये वो खुशी है। अपने हिसाब से देखो डियर, होता है ना कि इमोशनल लव लाइफ में भी ब्लेसिंग मिल जा रही है, कैरियर भी स्टेबल हो जा रहा है, ये शनि देव की ब्लेसिंग होती है। इन आने वाले 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 10 से 11 दिन जो मुझे दिख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा कैसे क्या, लेकिन ना आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ना लाइफ सेम पेज पे बैलेंस में आ गई है फाइनली। कैरियर भी ठीक चल रहा है, मेरी लव लाइफ भी ठीक चल रही है, मुझे इमोशनली बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ना। आपका नया दोस्त बनने का बहुत चांसेस है, कोई ना कोई नया दोस्त आपका बन जाए, ठीक है। अगेन मेल फीमेल डजेंट मैटर, लेट्स सी व्हाट्स मोर। अरे पायल नंबर 3 अपकमिंग नेक्स्ट 24 टू, ये 2 कार्ड्स हैं, ठीक है, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ उनको। अपकमिंग नेक्स्ट 24 टू 72 आवर्स। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइएगा,
ये अगर कुछ बातें इग्नाइट हो रही है ना, बातें चालू हो रही हैं कोई दो लोग के बीच में, लाइट हार्टेड रखिए, आपको बहुत बड़ी गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए। लाइट हार्टेड रखो, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें करोगे टेंशन हो जाएगी, क्योंकि देखो कप्स आया, चाहे तो ये पेंटिकल्स आ सकता था, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बट कप आने का मतलब है इमोशनल बातें करो। देखो ना ये कार्ड फ्लिप हुआ, जितना हो सके इमोशनल, या फिर अगेन मैं ज़बरदस्ती नहीं करने बोल रही हूँ, बट लाइट हार्टेड रहो, दोनों ना हंसी मजाक ऐसे रहो थोड़ा सा। और ये नहीं कि किसी कोई आपको मैसेज कर रहा है 5 घंटे बाद उसको कर रहे हो, मुझे ये एनर्जी लग रही है ना, एक्टिव रहो, लोगों सोशल होने की बात हो रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स हो गया, कुछ घूमने जाओ, पिकनिक पे जाओ, लोगों से मिलो, डेट पे जाओ, ये जो कुछ भी है, ज़बरदस्ती नहीं है ये, मतलब एनर्जी बता रही हूँ मैं, लाइट हार्टेड रहने की एनर्जी आ रही है आपके लिए। ये भी दिखा ही दिया आखिर अपना शक्ल। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वही है ना, लाइट हार्टेड रहो, सीरियस मत लो कि कितना कहाँ फ्यूचर जा रहा है अगेन, क्योंकि ना ये फ्यूचर एश्योर्ड है जितना। अगेन देखो हर जगह ऐसी गाइडेंस नहीं आती है, बहुत ही उम्दा गाइडेंस आई, ये आपके कार्ड्स नहीं हैं, बट जो मैं बोल रही थी वही आ गया, मतलब ये गाइडेंस देना है आपको इसलिए मैं दे रही हूँ। जितना परंपरा परंपरा निभानी थी ना, अनुशासन निभाना था आपको, निभा लिया है आपने। ये टाइम है ना इनर चाइल्ड से, अंदर से खुश होके जीने का, जो मन कर रहा है वो करने का, आप अपना पैशन फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी निर्धारित हो चुकी है, क्योंकि ये जस्टिस है, आपका कर्मा आपने ऑलरेडी इसके लिए पे कर चुका है, तो अब सिर्फ आपके लिए इन्जॉय का टाइम है ये, तो बहुत सीरियस होने के लिए मना किया जा रहा है आपको। ओके चलिए, स्पेशली ये आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए केयरलेस होने नहीं बोल रही हूँ मैं बस बोल रही हूँ एन्जॉय करो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स मोर, और क्या है यूनिवर्स पाइल नंबर 3 के लिए फॉर नेक्स्ट 24 to 72 आवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है अगेन, लाइक आप देखिएगा, बट 9 ऑफ कप्स, ये आप कुछ समझ रहे हो ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ये कप्स, ये पेंटिकल्स, दो लोग ना जिनकी लव लैंग्वेज अलग हो, पहली चीज़ इससे, दूसरा जिनका काम करने का तरीका अलग हो। मैंने बोला ना ये अलग हैं दो लोग, दो ही चीज़ दिखा रहा है, या तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन दिखा रहा है मुझे, या तो दो लोग जो अभी भी, ऐसा नहीं है कि एक पीरियड ऑफ सेपरेशन के बाद जब मिल रहे हैं या मीटिंग का टाइम आया तो बदल गए हो, बदले हो, एक एक एडजस्टमेंट आई है, एक समझ में आया कि सेम पेज में कैसे चलना है, एक दूसरे की वैल्यू समझ में आई है, लेकिन जो जैसा है वो वैसे ही है। लाइक एक होता है ना कि दोनों की लव लैंग्वेज अभी भी अलग ही है, आप बस सीख गए कि सेम पेज में रहते कैसे हैं। जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ कप्स से एक ये भी मैसेज है कि चीज़ें अब वर्कआउट करेंगी आपके फेवर में, आप जैसा चाहोगे ना चीज़ें वैसी वैसी वर्कआउट करेगी। आप दोनों खुद भी तैयार हो रहे हो, मैंने बोला ना आप दोनों खुद तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये इंसान चाहता है ऐसे वर्कआउट करना, मैं वैसे कर लूँगा, और ये इंसान चाहता है ऐसे करना तो मैं वैसे कर लूँगी या कर लूँगा। फाइनली लाइक आप दोनों एक दूसरे के रंग में ढलने वाले हो, तभी 10 ऑफ कप्स रेनबो बन रहा है, 7 रंग बन जाएंगे आप दोनों जैसे ढलोगे ना एक रंग में। अगेन ये लाइफ भी हो सकती है डियर, कि आप लाइफ के साथ ना फाइनली आप समझौता कर रहे हो, एक फाइनली एक ना एग्रीमेंट बना रहे हो, ठीक है। गो विद द फ्लो भाई, वो पानी से मैं बता रही हूँ, एक्वेरियस और पानी से, कि ये जो एनर्जी आ रही है 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स, कि जितना मैं फ्लो में रहूँगा, लाइफ को रजिस्ट नहीं करूँगी या करूँगा, उतनी चीज़ें वर्कआउट करते जाएंगी, धीरे धीरे सही लेकिन होंगी, और मैं अपना 10 ऑफ कप्स को पा लूँगी या पा लूँगा। तो अगेन ये रिलेशनशिप में आप समझ पा रहे हो या जैसा भी, बट मैंने बोला ना एग्जैक्टली वही ऑफर हो रहा है दो लोगों को जो वो चाह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पेज ऑफ पेंटिकल चाह ही रहा है कि इसको काम मिल जाए तो ये काम पे लगे। 9 ऑफ कप्स ये चाह रहा है विश फुलफिलमेंट मिल जाए, तो वही तो मिल रहा है। ये आपकी जॉब है, कैरियर, नया नया जॉब लग सकता है, नया नया रिलेशनशिप या रिकन्सिलेशन, ये कुछ ऐसा है। बहुत 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 अच्छी रीडिंग आई है पायल नंबर 3। ओके, ओ माय गॉड, सीरियसली क्वीन ऑफ कप्स, कितना ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट है, आप देख पा रहे हो। ये दो अपोजिट लोग ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये इस पाइल में है ही,
अपोजिट लोग से मेरा मतलब है कि अलग अप्रोच रखने वाले लोग, चीज़ों को थोड़ा अलग देखते हैं दो लोग यहाँ पे, नज़रिया अलग है। अगेन ये यूनिवर्स भी हो सकते हैं, जैसे होता है ना कि यूनिवर्स कुछ और ही कर रहे हैं आपके लिए, आप कुछ और कर रहे थे पहले, लाइफ बैलेंस ही नहीं हो रही, बहुत हार्श जा रही थी लाइफ। समथिंग अबाउट हर एक कड़ी आपस में आके बैठ जाना कि ठीक है, कैरियर अपनी जगह बैठ गया, लव लाइफ अपनी जगह बैठ गई, फैमिली रिलेशनशिप अपनी जगह सेट हो गया, लाइक फाइनली लाइफ बैलेंस आ रही, फाइनली क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ओके नाइस ये है। अगेन समथिंग अबाउट दो लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, ये कार्ड्स अगेन ऐसे भी आ सकते थे, ये आ रहे हैं ऐसे, तो यही मुझे पास्ट की एनर्जी बता रहा है कि शायद आप दोनों के अलग रवैये, अलग लव लैंग्वेज या अलग तरीके से काम करने का तरीका, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, उसकी वजह से ना क्या हुआ था, लाइक दोनों झुक नहीं रहे थे। एक चीज़ और बोलूँगी, क्वींस क्या होती है, अगेन क्वींस को पता होता है क्या करना है, वो इमेच्योर नहीं है, बट थोड़ा कहीं ना क्वींस में घमंड, देखो अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्वींस अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं या नहीं, बट ये जो एनर्जी मुझे बता रही है ना कि आप दोनों सेम पेज में आने के लिए बिल्कुल भी रेडी इसलिए नहीं थे क्योंकि आप लोग ऐसा समझते थे ना, आप अपनी जगह बहुत सही है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। क्वींस को ऐसा लगता है, किंग क्वींस एम्परर या एम्प्रेस हो गए, कि वो ऑलरेडी एक पेडेस्टल पे बैठे हैं, तो इसके आगे उनको एफर्ट्स नहीं लगाना है, अगला आके करेगा जो करना है, हम नहीं झुकेंगे। दोनों शायद चेंज नहीं हुए, दोनों ने ना एक अपना रवैया पकड़ लिया कि ठीक, और उसमें से किसी एक ने, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स फिर भी फ्लेक्सिबल होती है, वो ढल जाएगी। मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक बहुत हार्श चले गया दूसरे इंसान पे, लाइक कि मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूँगा या करूँगी या करूँगा, है ना, जो है बोल दिया, रिलेशनशिप कट कर दिया, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ट्स वो कट करने की एनर्जी, ब्लॉक करने की एनर्जी है। बट समवेयर ना इसलिए जस्टिस मिल रहा है। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये जो इंसान है अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है डियर, अगेन ये इंसान नहीं है तो ये खास सिचुएशन है जहाँ पे आपने जो आपको कर्मा भोगना था, आपको पे करना था, आपने कर दिया है, अब आपको ये मिल रहा है, ये इतना ये आपको मिल रहा है, ये आपने पे कर दिया, अपना डिसिप्लिन दिखा दिया, अपनी लॉयल्टी, अपना डिसिप्लिन, अपना जो होता है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड, आप खुद के पावर में आ गए। अब आपको यूनिवर्स देख रहा है कि आप में वो बैलेंस है इमोशनल और प्रैक्टिकल का, कि आप ये ब्लेसिंग हैंडल कर पाओ, इसलिए आपको दे रहे हैं। और ये अगर कोई एक पर्सन था ना, तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, इस पर्सन के साथ स्पेसिफिकली जिसने ये रिलेशनशिप एंड किया है पास्ट में, उनको फाइनली वो क्लैरिटी मिल गई है कि यही इमोशनल फुलफिलमेंट है, इसी के साथ घर बसाना है, रिलेशनशिप वर्कआउट करना है, यही विश फुलफिलमेंट है, इन्हीं के साथ बच्चे हैं, लाइक पूरी फैमिली। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं ये क्या बोल रही हूँ आपको, है ना। अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे इन आने वाले 2 से 3 दिन में। बट अगेन मैं बोलूँगी लाइट लीजिएगा थोड़ा सा, ये दोनों कॉम्बिनेशन भी मुझे ये बता रहे हैं कि थोड़ा लाइट लो, और इसके चक्कर में लॉजिक मत भूल जाना, जैसे क्वीन ऑफ कप्स इमोशन में बह जाती है, ये पीट करके बैठी है लॉजिक को, न्याय को, आप क्या डिज़र्व करते हो क्या नहीं करते हो उसको। तो अगेन इतनी सी बस यहाँ पे गाइडेंस ले लीजिएगा मुझसे या यूनिवर्स से, आप देखो तो कि ये जब मिलेगा ना, तो इसको, ये जो एनर्जी को आप ऐसे दरकिनार मत कर देना कि ये तो मिल गया बस, नहीं, समथिंग अबाउट ये लेसन्स आप भूल नहीं सकते। क्वीन ऑफ सोर्ड जो आप बन गए हो ना अभी, आपको जब ये बातचीत होगी आप वापस से क्वीन ऑफ कप्स में आने लगोगे, इमोशंस में बहने लगोगे कि हाँ मेरा विश फुलफिलमेंट ये वो, बट जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए हमेशा तैयार रहना है लाइफ में, ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। चलिए टी लीफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। बड़ा फास्ट मैसेज आया, आप नहीं आया ओ माय गॉड, नहीं आया, हाँ अभी आया है। डैगर, फियर्स, वरी, टेंस सिचुएशन। हाँ ये मुझे नहीं लग रही है अभी की एनर्जी, ये सिर्फ इसलिए बता रहा है आपको, अगेन ये सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस को दिखा रही है। किसी ने ना आपको, देखो किसी ने तो बैक स्टेप किया, किसी ने वो टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट की, कुछ तो किया है किसी ने, वही आपको जस्टिस देने आएगा यहाँ पे। और आप क्या है, आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप इक्वली रेसिप्रोकेट कर रहे हो, आपने ये मैनिफेस्ट किया हुआ है ये जस्टिस। कोई बात नहीं, आप करो, बस आप भूलो इतना मत कि पास्ट में जो हुआ है ना,
कहीं वो दोबारा रिपीट ना हो। तो आप चेक करो कि हाँ इंसान सही में बदला है या नहीं बदला है, या अपॉर्चुनिटी सही में अब मेरे लायक है या नहीं है। यू आर हाईली थॉट ऑफ बो, ओके। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नज़र से देख रहा है ना कि बहुत रिस्पेक्टेड दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ओके। ये मैं कार्ड लेना चाहूँगी क्योंकि ये ना आपकी रीडिंग में हल्का सा यहाँ आया होगा, आपने अगर देखा होगा कैमरे में। ये टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। सो देखो क्लियर कट सी एनर्जी है ना कि आप एक दूसरे को ना एक हाईली थॉट ऑफ वाली एनर्जी में, और ये इंसान स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, कुछ भी किया हो, एक होता है ना छुरा घोंपने वाली एनर्जी है ये, कि इतना दिल दुखा दिया कि पूछो मत। बट ये जस्टिस आपको मिल रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है आप दोनों साथ में वर्क करेंगे तो ये टावर, आप एक स्टेबल टावर बिल्डअप कर पाएंगे। और आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा हाईली सोच रहा है यहाँ पे, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, क्योंकि उनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, या इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू किसी को तो समझ में आ गई है। ये भी कार्ड देखो, अपने आप ना उड़ उड़ के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इस रीडिंग में जो मैं ले भी नहीं रही हूँ। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी, ये देखो ये आपको गाइडेंस ही देने आया है ये कार्ड, कि अगर कुछ कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये आपके दायरे हैं, ये आपका मैसेज चैट बॉक्स है, कोई आ रहा है मैसेज, भला ही वो डेविल ही क्यों ना, आपने उठा के रख लिया, नहीं, है ना। मैं आपको यही सिखा रही हूँ, इमोशंस में बह के गलती मत करो, इसलिए ये चीज़ कांड हुए हैं जो अभी हो रहे हैं, ओके। आई एम सो सॉरी, बट ये डेविल ऑन टावर जो आया, जबरन आया, मैंने लिया नहीं था, बट ये यहाँ तक आ गया था तो मैंने ले लिया। तो आपके लिए गाइडेंस या आपको बोला वही जा रहा है ना कि, एंड देखो ये मैंने हाइड किया हुआ है इसको, तो ये सीधे सीधे नहीं आएगा, ये मैंने आज ही किया है बैठ के, ठीक है, कि ताकि एज रिस्ट्रिक्शंस या कुछ इशू ना हो, ओनली बिकॉज ऑफ यूट्यूब। मुझे इशू नहीं है बट यूट्यूब का आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये सीधे सीधे नहीं आएगा, ये ऐसे हिडन ना छुपे अगेन ये इंसान पूरा डेविल नहीं है डियर, आप लोग समझो। दोनों के ना कुछ ऐसे स्टबन ईगोइस्टिक कोई सैडो सेल्फ हो सकता है जिसको हील करना है। तो जो जहाँ गलत है ना, मान लो आपको लग रहा है ये इंसान को यहाँ पे थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, आप बोलो। इग्नोर करोगे तो ये चीज़ बहुत बड़ी बन जाएगी आगे जाके फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप में, है ना। या ये आपकी खुद का नेचर है, आप मान लो किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड हो रहे हो, डर रहे हो, सिर्फ फियर ही क्यों ना, इतनी अच्छी ब्लेसिंग आ रही है और आप डर रहे हो। टेंशन मत लो, जस्टिस है तो ये डेविल नहीं टिक पाएगा, लेकिन कोशिश करो कि हार्ड वे में सीखने के बजाय इजी वे में खुद ही पहचान लो इस स्टार्स के नीचे, इस हिडन एनर्जी के नीचे आप दोनों को क्या हील करना है। जैसे कि है ना, टेम्पटेशन में नहीं आना, कोई आपको बहका रहा है, सिडक्शन में नहीं आना। अगेन ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं नहीं पता नहीं, मुझे यहाँ लिखा था तो मेरे मुंह से निकल गया, बट आपको यही बोला जा रहा है टेम्पटेशन, एडिक्शन, ये सब चीज़ों में मत आइएगा, ठीक है। अगर कोई ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स हैं, कोई लाइक अगेन देखो, है ना, थोड़ा दूर रहिएगा आप ये सब चीज़ों से। लेट्स सी व्हाट्स मोर, ये आपके लिए गाइडेंस होगी, ओके डियर। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए फाइनल कार्ड्स होंगे यहाँ से कि गाइडेंस क्या है। ओ माय गॉड, रीबर्थ ये है, ये अब मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि ये रिकन्सिलेशन है कुछ लोगों का। मैं ये कार्ड्स यहाँ रख दूँ क्या, थोड़ा सा, है ना, ताकि थोड़ा सा दिखते भी रहे कार्ड्स, और हाँ दिख जाएगा, और ये वाले कार्ड्स भी आपको दिख पाए। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, रीबर्थ, मैं बोल रही हूँ ये बाहर लेके आएगा आपकी लाइफ में। एक चीज़ बता दूँ, ये वाले फ्लावर्स मैंने पायल नंबर 2 को दिखाए थे, क्योंकि उन्हीं के टाइम पे मेरी मम्मी ने ये फ्लावर्स मुझे ला के दिए थे। तो मैंने कहा उन लोग से कि आप ही के लिए हैं, ये आपके लिए भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बोलते हैं ना जिस चीज़ को आना है वो आएगी। देखो ये फ्लावर्स मैंने हटा दिए थे आपकी रीडिंग में, क्योंकि मुझे लगा था कि ये जो हैं पाइल नंबर 2 के लिए आए हैं स्पेसिफिकली, तो शायद मुझे उन्हें ही दिखाने की ज़रूरत है। बट आपके लिए बसंत ऋतु ने आके मुझे ये ज़रूर बता दिया कि आपके लिए भी ये बाहर आ रही है। अगेन विंटर है, लेकिन आप विंटर आने वाला है, आई एम सो सॉरी, पतझड़ आने आ गई है, लेकिन आपके लिए स्प्रिंग आएगा, क्योंकि विश फुलफिलमेंट है आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। हार्डली मैं 5 दिन बोलूँगी आपको, ठीक है। आर यू किडिंग मी, आइसबर्ग सबमर्ज्ड, like winter, like ice and spring,
व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अगेन ये पानी, कोई पूरा डूब गया है इमोशंस में। मैं बोल रही हूँ लाइट हार्टेड, मैंने बोला ना, कोई यहाँ पे सीरियसनेस आप दोनों शो नहीं कर रहे हो, बट इमोशन में ना दोनों पानी में डूब रहे हो, सबमर्ज्ड हो बिल्कुल आप दोनों। डीप वाटर्स टाइप की फीलिंग्स है, लाइक अथाह सागर जितना प्रेम है किसी के लिए। बट कोशिश कर रहे हो ना, जितना जैसे ये बटरफ्लाइज नहीं होती है, लाइक इधर 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 उधर पेजेस के जैसे, आप लोग कोशिश, एक देखो गाइडेंस भी है कि जितना हो सके ना लाइट रखो, क्योंकि ना मुझे लग रहा है इमोशंस में बहुत डूब जाओगे। डूबोगे भी तो अच्छे के लिए डूबोगे, लाइक दोनों एक दूसरे को संभाल भी लोगे, वो मुझे यहाँ रीबर्थ से दिख रहा है। अगर ये कोई अगला इंसान है, आप खुद हो तो आपको बोला जा रहा है लाइट एनर्जी में रहो, बहुत इमोशनल होके डूबो मत, आपकी एनर्जी इफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये समर विंटर स्प्रिंग विंटर से ये ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, लाइक दो अपोजिट लोग का यहाँ पे यूनियन। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, बट यस फाइनली मुझे लग रहा है ना दो लोग के बीच में जो कोल्ड एनर्जी थी ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स से एक हार्श एनर्जी हो जाती है। वो ये जिसने भी हार्श एनर्जी शो की थी यहाँ पे, ये विंटर, ये पानी, ये कोल्ड वाटर वाले इंसान ने, वो अब खुद ही ना बसंत लाएगा आपकी लाइफ में। लाइक एक होता है ना कि गर्माहट वापस आना, एक स्टक से फाइनली चीज़ें मूव कब करती है। बर्फ़ जम गई तो बर्फ़ पिघलेगी कैसे, जब स्प्रिंग आएगी तभी तो बर्फ़ पिघलेगी ना। तो जैसे किसी के इमोशंस ना बाहर आ रहे हैं, आप दोनों हो सकता है बहुत दबा के इमोशंस रखे हो इस टाइम पे, फॉर सम रीज़न आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने अंदर दबा के रखे हों, और अब दोनों के इमोशंस रीबर्थ रीसर्फेस हो रहे हों, है ना। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। एंड एक चीज़ मैं और बोलूँगी, थोड़ा सा दोनों को ध्यान रखना है कि आप दोनों ना अंदर कोई भी बातें ऐसी मतलब हो जो बाहर आके ना, ये आइसबर्ग बहुत बड़ी चीज़ होती है। आइसबर्ग ना ओशियन के ऊपर इतना सा दिखता है थोड़ा सा, जिसमें शिप टकरा जाती है तो जैसे होता है ना, वो टाइटन डूब गया था, वही मैं बोल रही हूँ। कुछ चीज़ें हिडन बिल्कुल मत रखो, ये पेजेस जैसा होना है आपको कि जो मन में है बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को हर्ट करो, बट अगेन ये इनसाइड में कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी छुपा के रिलेशनशिप शुरू मत करना। जो है जैसा है कन्फ्रंट करो कि ये यहाँ दिक्कत आ रही थी, वहाँ दिक्कत आ रही थी, ऐसा हो रहा था। यहाँ पे प्रेगनेंसी के भी पूरे चांसेस है कि कुछ चीज़ बिल्कुल स्टक थी, जो भी बोला जाए, बट रीबर्थ एक यहाँ पे मिसकैरेज के बाद भी रीबर्थ दिख रहा है मुझे। अगर किसी का हुआ है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, तो मैंने बता दिया। आप कंसीव कर सकते हो बेसिकली, आने वाले 2 से 3 दिन में अगर आप ट्राई करते हो तो कंसीव कर सकते हो। ओके, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग देयर। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो आपकी रीडिंग, पायल नंबर 3। एंड यस, पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। लाइव रीडिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई चैनल, सो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। एंड पर्सनल पेड रीडिंग्स एंड कॉल सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। मेम्बरशिप इज़ ऑल्सो ऑन माई चैनल, सो ज़ोडिएक साइन बेस्ड लव रीडिंग्स देखने के लिए आप वो जो मेंबरशिप है ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पर्क्स हैं, फ़ायदे हैं मेंबरशिप के, वो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएंगे। ओके, सो येस, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी, बाय।